वेबिनार को प्लान करना होता है, नई नई चीजें आपको बतानी होती है, नई नई बातें आपको सिखानी होती है। तो दोस्तों आज का ये जो प्रेजेंटेशन है, एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन मैं बहुत दिनों से बना रहा था, कुछ चीजें इसमें और ऐड करनी है, बट बहुत अभी 80-90% ये 100 रेडी हो चुका है। कुछ 2 से 4 स्लाइड्स आने वाले वीक में इसमें ऐड हो जाएंगी। तो आज के इस प्रेजेंटेशन को दोस्तों हम शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो पहली बार इस वेबिनार के साथ जुड़े हैं या रेगुलर आप इस वेबिनार को अटेंड करते हैं, आप सभी का दोस्तों मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं आपका स्वागत भविष्य में करता हूँ। वेलकम टू द फ्यूचर। दोस्तों मैं यहाँ पर भविष्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम इस वेबिनार के माध्यम से भविष्य की एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी कंपनी के बारे में जानेंगे जो इंटरनेट जगत पर खुद को एक बड़े स्थान पर स्थापित करने जा रही है। दोस्तों उस कंपनी का नाम है ऑनपेसिव। ऑनपेसिव एक एआई एंड एमएल यानी मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी की एक कंपनी है। ऑनपेसिव इंटरनेट जगत में एक ऐसा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बनने जा रही है कि इसकी मिसालें दी जाएगी आने वाले। दोस्तों ऑनपेसिव एक नई टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट पर खुद को स्थापित कर रही है। इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट एक ऐसी चीज है आज, या फिर इंटरनेट को आप ऐसा समझिए कि इंटरनेट के बिना आज हम हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और अभी सारे बिजनेसेस दोस्तों इंटरनेट पर आ गए। ऑनलाइन बिजनेस अभी ग्रो हो रहा है, ऑफलाइन बिजनेस, कितने सारे ऑफलाइन बिजनेसेस अभी बंद होने की कगार पर है, क्योंकि आज लोगों में ऑनलाइन परचेसिंग का ट्रेंड बढ़ गया है। ऑनलाइन आप हर चीज ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्रोडक्ट, सर्विस, इंफॉर्मेशन, जो भी सारी चीजें हम ले रहे हैं उसमें 80 to 70% हम ऑनलाइन ही सारी चीजें परचेस कर रहे हैं। और ये परचेसिंग है या फिर ऑनलाइन यूज जो है ना, 100% जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आने वाले कुछ दिनों में पूरी दुनिया इंटरनेट पर होगी। और हम गर्व के साथ कहते हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि हम एक ऐसे कंपनी के बारे में आपको बता दें हमेशा, जो कंपनी इंटरनेट जगत पर खुद को एक ऐसे लेवल पर स्थापित करेगी जहां पर ऑन पैसिव आने वाले दिनों में इंटरनेट को लीड करेगी, पूरे इंटरनेट को हैंडल करेगी ऑन पैसिव। दोस्तों ये आज का जो वेबिनार है, इस वेबिनार में कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने ऐसे 5 पॉइंट्स निकाले हैं। इन 5 पॉइंट्स को अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ऑन पैसिव को समझना। सिंपल पॉइंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि इंटरनेट पर कितना इनकम है, ऑनलाइन हम कितना पैसा कमा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जो कंपनीज हैं अभी इंटरनेट पर वो कितना पैसा कमा रही है, कितना उनका इनकम है। इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है कि हमें क्यों ऑनलाइन बिजनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, या और ऑनलाइन बिजनेस में ऑन पैसिव खुद को कहां पर स्टैंड करती है, और ऑन पैसिव को क्यों इतना बेहतर और क्यों इतना बढ़िया बिजनेस बोला जा रहा है। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व रहा, और आने वाले दिनों में हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी का क्या महत्व रहेगा। उसके बाद जो दोस्तों चौथा पॉइंट है वो है टूल्स। ऑन पैसिव क्या करने जा रही है, डिजिटल टूल्स लॉन्च करने जा रही है। डिजिटल टूल्स मार्केट में है या नहीं है, अगर है तो वो कौन से टूल्स हैं, और ऑन पैसिव के साथ वो किस तरह से कंपेयर करते हैं खुद को, या फिर ऑन पैसिव आने वाले जो टूल्स हैं ऑन पैसिव के, वो मार्केट में कौन से लेवल पर खड़े रखते हैं खुद को, या फिर उनका कंपैरिजन किसके साथ हम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस चौथे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद दोस्तों सबसे आखिरी जो पॉइंट है वो है कि ऑन पैसिव में हमें फाउंडर क्यों बनना चाहिए, फाउंडर बनने के बाद हमारे क्या बेनिफिट्स होंगे, और फाउंडर कौन बन सकता है। ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स को अगर ध्यान से आप समझ लेते हैं तो इजी हो जाएगा दोस्तों आपको ऑन पैसिव समझ। अभी हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। ऑन पैसिव एक नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को लॉन्च कर रही है, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है एआई टेक्नोलॉजी। दुनिया में दोस्तों इस वक्त अभी 5 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्निक कि उसके आने से पुरानी जो टेक्नोलॉजीज है वो पूरी तरह से विध्वंस हो जाए। यहाँ पर विध्वंस इस शब्द का जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ, विध्वंस मीन्स उस टेक्नोलॉजी को टेक ओवर करके वो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में अपना स्थान बनाए। सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। एसएलआर कैमरास थे पहले, 80 या 90 तक चलते थे। एसएलआर कैमरा में नेगेटिव हमें डालना पड़ता था, और पता नहीं होता था कि हमने जो फोटो शूट किया है वो फोटो किस तरह से आया, वो अच्छा आया या फिर खराब आया। हमें जब हम वो नेगेटिव को डेवलप करते थे, उसका जो प्रिंटिंग होता था उसके बाद पता चलती थी ये सारी चीजें।
लेकिन डिजिटल कैमरा ने क्या किया, डिजिटल कैमरा ने उस टेक्नोलॉजी को, यानी पुरानी जो एसएलआर कैमरा की जो टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आई थी मार्केट में, जिस डिजिटल टेक्नोलॉजी में अभी हम हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी एक ऐसी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी थी जिसने ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। दुनिया में अभी इस वक्त 5 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें हम डिस्ट्रप्टिव कहते हैं। उसमें से सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद दोस्तों है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है 3D प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इन सभी पांचों टेक्नोलॉजीज में एआई टेक्नोलॉजी सबसे प्रथम स्थान पर खुद को प्रस्तुत करती है। दोस्तों ये एआई टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो एआई का अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी शाखा है जिसमें किसी मशीन को या किसी सॉफ्टवेयर को मनुष्य की तरह बुद्धि दी जा सकती है। लर्निंग, प्लानिंग जैसे जो कार्य होते हैं वो किसी भी मशीन या सॉफ्टवेयर के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किए जाते हैं। जैसे कि ड्राइवरलेस कार का जो एग्जांपल आपको पता है, या फिर रोबोट्स आपने देखे हैं। ड्राइवरलेस कार और रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उत्तम उदाहरण है दोस्तों। इसके अलावा जो रोबोट्स अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज हो रहे हैं, जिस तरह से रोबोट्स के जरिए काम किया जाता है फिजिकली, उसी तरह रोबोट्स के जरिए ऑनलाइन भी सारी चीजें की जाती हैं। एप्लीकेशन जो अभी आ रही है मार्केट में, ये एआई टेक्नोलॉजी पर बेस आ रही है। ये जो एआई टेक्नोलॉजी होती है, इसमें कोई भी मशीन या कोई भी सॉफ्टवेयर इंसानों की तरह सोच सकता है, इंसानों की तरह बिहेव कर सकता है, इंसानों की तरह पूरा कार्य कर सकता है। तो ऐसी दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है एआई टेक्नोलॉजी। और एआई टेक्नोलॉजी के जरिए हमारी जो कंपनी है ऑन पैसिव डिजिटल टूल्स लॉन्च करने जा रही है मार्केट। ये डिजिटल टूल्स क्या होते हैं? जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर आप यूज करते हैं। इसके अलावा फोन पे, पेटीएम जैसी जो एप्लीकेशन है जिस पर हम ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं किसी को। इसके अलावा अमेजोन पे, अमेजोन प्राइम वीडियो, उसके बाद हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, ये जो एप्लीकेशन है जिसमें हम ऑनलाइन फिल्में देखते हैं, ये सारी जो चीजें हैं या सारी जो एप्लीकेशन हैं, इन्हें आप डिजिटल टूल्स कह सकते हैं या फिर इन्हें आप सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। और डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर के जरिए ही सारी चीजें अभी चल रही है, एप्लीकेशन के जरिए चल रही है। बैंक में भी हम जाते हैं ना, तो बैंक का भी अब एप्लीकेशन आ गया। पहले हमें बैंक में जाकर चेक या फिर चेक भरकर या फिर बैंक की जो स्लिप होती थी उसे भरकर हमें पैसे देने पड़ते थे। अभी हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और उसके जरिए सारी पेमेंट्स हो जाती हैं। तो दोस्तों ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी अभी यहाँ करंट डिजिटल टेक्नोलॉजी चली है और हमने डिजिटल टूल्स यूज किए हैं अभी तक। और ऐसी कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनसे हमने आज तक डिजिटल टूल्स लिए हैं या फिर परचेस किए हैं या फिर हमने इनसे इस्तेमाल किए। यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में कुछ एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे। ये जो कंपनीज आपको दिख रही हैं, ये जो कंपनीज है इन्हें यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न जैसा स्टेटस मिला है। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न दोस्तों उस कंपनी को कहा जाता है जो कंपनी अपने शुरुआत से लेकर आने वाले 10 सालों के भीतर 100 $1 बिलियन का बिजनेस कर लेती है, यानी 8,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेती है, वो कंपनी यूनिकॉर्न हो जाती है। और जो कंपनी अपने स्टार्टअप से लेकर आने वाले 10 सालों के भीतर $100 बिलियन का बिजनेस कर लेती है, यानी 8 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेती है, वो कंपनी सुपर यूनिकॉर्न कैटेगरी में आती है। यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, जिसमें इंटेल है, ड्रॉपबॉक्स है, नेटफ्लिक्स है, आईबीएम है, एप्पल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, canva.com एंड ऑनपैसिव। ये जितनी भी कंपनीज हैं, इन सभी कंपनीज को किसी को 16 साल लगे यूनिकॉर्न बनने के लिए, किसी को 10 साल लगे, किसी को 8 साल लगे, किसी को 6 साल लगे, किसी को 5 साल लगे। तो इन सभी कंपनीज को जब इन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया तो किसी को 10, 12, 15 से साल लगे यूनिकॉर्न होने के लिए। लेकिन इंटरनेट जगत के जो बड़े विश्लेषण करते हैं, जो एनालाइज करते हैं इंटरनेट को, तो उनका दोस्तों ये प्रिडिक्शन है कि ऑन पैसिव जिस दिन लॉन्च होगी उसी दिन ऑन पैसिव यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल करेगी। तो दोस्तों ऑन पैसिव के बारे में ये प्रिडिक्शन। अब ये जो कंपनीज है इंटरनेट पर, ये इतना इनकम करती है। अभी हम देखते हैं कि इंटरनेट पर कितना इनकम है और इंटरनेट पर इनकम किस तरह से किया जाता है। अब ये जो सारी कंपनीज है ना, इन सभी कंपनीज में दो ऐसी कंपनीज है जिन्हें हम भली भांति जानते हैं। इसमें से दोस्तों है फेसबुक और गूगल।
गूगल और फेसबुक इंटरनेट पर ऐसा एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया। फेसबुक एक एप्लीकेशन है जिसमें सोशली हम जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक। गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन के अलावा गूगल के 50+ प्रोडक्ट है, गूगल के खुद के, जैसे हम जैसे कि प्ले स्टोर से हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो एक गूगल का टूल है। जीमेल गूगल का टूल है। उसके बाद गूगल मैप, गूगल अर्थ, ये सारे गूगल के एप्लीकेशन हैं। 50 के आसपास है, हमें पता भी नहीं। जो 5-6 एप्लीकेशन हम यूज करते हैं उसके बारे में पता है। तो ये जो एप्लीकेशन होती है इंटरनेट पर, इन्हें एक ही बार लागत लगाकर बनाया जाता है, और एक बार लागत लगने के बाद बार बार इनका इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। जैसे किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर प्रोडक्ट बेचने हैं, अगर प्रोडक्ट की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग माल परचेज करना पड़ता है, रॉ मटेरियल हमें लेने पड़ते हैं, उसके बाद उसका प्रोडक्शन होता है, यानी कॉस्टिंग आती है, इन्वेस्टमेंट्स आता है। लेकिन इंटरनेट पर इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो वन टाइम किया जाता है। बाद में छोटी मोटी जो कॉस्ट होती है वो या तो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, या फिर अपग्रेडेशन जो होते हैं उसमें सिस्टम में, उसके जरिए वो कॉस्टिंग होती है। तो कितना इनकम करती है गूगल? गूगल का एक रेशियो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक गूगल का जो इनकम था पूरे ईयर का, वो 55.3 बिलियन। अगर INR में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 4,14,750 करोड़ रुपए का इनकम किया है गूगल ने मार्च 2020 से 2021 के आसपास। और एवरेज 5 बिलियन यूजर्स है गूगल के पास। और फेसबुक की अगर बात करते हैं तो 2020 का जो एनुअल इनकम है फेसबुक का, $86 बिलियन। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे ना दोस्तों, ये हो जाते हैं 64,50,000 कैन यू इमेजिन कितना हुआ ये? आप अभी बोल रहे होंगे कि सर ये कौन से नंबर्स आप बता रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? दोस्तों यकीनन हो सकता है, इंटरनेट पर इनकम ही इतना ज्यादा है। इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेट पर कितनी सारी चीजें हैं। इंटरनेट पर आप सिंपल एक फोटो भी डाउनलोड करेंगे ना, उसके भी पैसे आपको पे करने पड़ते हैं। इंटरनेट पर चीजें फ्री में भी मिलती है, इंटरनेट पर हमें सब्सक्रिप्शन भी लेने पड़ते हैं, या फिर इंटरनेट को हम यूज करते हैं ना, हमारा डेटा जो वहां पर यूज हो रहा है उसके जरिए भी इंटरनेट पर इनकम होती है। जो इंटरनेट पर जो ये कंपनीज है जिनके इंटरनेट पर काम, और एवरेज यूजर की अगर बात करते हैं तो 2.85 बिलियन यूजर्स हैं फेसबुक के जो आई थिंक 65 to 75% जो यूजर्स है ना फेसबुक के, वो इंडिया से सबसे ज्यादा फेसबुक एप्लीकेशन इंडिया में यूज की जाती है। इतना ज्यादा इनकम है ऑन इंटरनेट पर। और हम इंटरनेट को करेक्ट करने जा रहे हैं। इंटरनेट की अगर बात करते हैं तो इंटरनेट पर मोनोपोली रेट में प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। इंटरनेट पर कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी उतनी प्राइस नहीं होती है, उतनी कीमत नहीं होती है, लेकिन उतने दुगने या तिगने 3 गुना दाम देकर हमें उन सारी चीजों को खरीदना पड़ता है। दोस्तों जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं तो ऑन पैसिव के जो लीडर हैं उनका नाम है मिस्टर ऐश मुखर्जी। आयुष मुखारे सर MIT मास्टर एफिलेट है, जिन्हें 20 सालों का डिजिटल मार्केटिंग और एफिलेट मार्केटिंग का दोस्तों कड़ा अनुभव। कई सारे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को स्टडी करने के बाद उन्होंने ऑन पैसिव जैसे एक इनोवेशन बिजनेस को अपने माइंड में लाया, जिससे वो इंटरनेट जगत पर लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों ऑन पैसिव इनका पहला बिजनेस है। ऑन पैसिव के पहले इन्होंने इतना बड़ा कोई बिजनेस शुरू नहीं किया। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो कन्वर्जन रेट है 90% से अधिक है। और ये एक ऐसे लीडर है कि जिन्होंने सबसे पहले एक साधारण इंसान के लिए सोचा, साधारण लोगों के लिए सोचा, गरीब लोगों के लिए। इन्होंने जो सोचा आज तक ना कोई सोच सका और ना ही किसी ने सोचना सकता। दोस्तों इनकी सोच ऐसी है कि इन्हें पूरी दुनिया की गरीबी को खत्म कर देना, और इतने बड़े विजन के साथ ऑन पैसिव लॉन्च हो रही है। तो ऐसी आइडियोलॉजी को हम सलाम करते हैं, और हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि मिस्टर आयुष मुखारे सर जैसी ग्रेट पर्सनैलिटी एज ए लीडर ऑन पैसिव के साथ जुड़ी है। और ऑन पैसिव के लीडर आयुष मुखारे सर है, और हम ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं, इस बात पे हमें गर्व होता है। बोलता 2018 में ऑन पैसिव इंडिया में आई। तब ऑन पैसिव का जो पहला ऑफिस है वो है फ्लोरिडा में है, ऑर्लैंडो सिटी में।
भारत में दोस्तों 2018 में जब ऑन पैसिव का आगमन हुआ तो भारत में जो उनका पहला ऑफिस था बेंगलुरु में था, लेकिन बेंगलुरु का ऑफिस अभी शिफ्ट हो गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में कंपनी ने खुद का एक 9 ईयर के लीज पर एक पूरा कैंपस ही, आईटी कैंपस ही कंपनी ने लीज पर लिया है, जहाँ पर सारी चीजें होती है। ये हैदराबाद की बिल्डिंग आप देख रहे हो, और ये हैदराबाद के हमारे ऑन पैसिव के आईटी कैंपस की दोस्तों एक इमेज आपको दिख रही है। ये जो बिल्डिंग आप यहाँ इस स्लाइड में देख रहे हो, ये हाई स्टोरी बिल्डिंग है। 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का ये टोटल एरिया है, जिसमें कई सारे कॉन्फ्रेंस रूम है, कई सारे मीटिंग्स हॉल है। वहां पर कैंटीन के लिए है या पार्किंग के लिए स्टाफ की, या फिर वहां पर जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट की गई है। जो रियल आईटी कैंपस कैसा होता है, या फिर आईटी कैंपस को किस तरह से होना चाहिए, इसका अगर एग्जाम्पल आपको चाहिए तो ऑन पैसिव की इस बिल्डिंग को देखने के बाद दोस्तों आपको रियलाइज होगा कि एक आईटी कंपनी को किस तरह से होना चाहिए। ऑन पैसिव के साथ 600 से अधिक आईटी एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। इस स्लाइड में देखिए जो सारे लोग दिख रहे हैं ना, ये सारे लोग दोस्तों, ये कंपनी का स्टाफ है ऑन पैसिव। ये सारे लोग इतने माहिर हैं अपने काम में, इन्हें जावा, एडवांस जावा, सी लैंग्वेज, सीसी प्लस लैंग्वेज जैसे एजुकेशन में महारत हासिल है। और जितना डेवलपमेंट हो रहा है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये हमारे यहाँ हो रहा है इंडिया में। और एक भारतीय होने के नाते दोस्तों हमें इस बात का बहुत गर्व होता है। और ऑन पैसिव में ये जो सारे लोग हैं, इन्हें 6 से 7 सालों का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में। और कंपनी भी दोस्तों ऐसे ही एक्सपर्ट्स लोगों को हायर कर रही है अपनी जॉब के लिए। www.onpassive.com कंपनी की इस वेबसाइट पर जाकर आप अगर देखते हैं तो करियर सेक्शन में जाकर आप देखेंगे तो करियर सेक्शन में आपको जॉब के लिए रिक्रूटमेंट्स के एड्स वहां पर दिखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप ये देख पाएंगे कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को 12 से लेकर 15 लाख रुपए तक का पैकेज ऑफर कर रही है। ये सारी चीजें हमारे यहाँ हो रही है इंडिया में। और ऑन पैसिव आने से हमारे इंडिया में जो कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने इंजीनियर्स होते हैं हमारे यहाँ, जो जिनमें बहुत कैपेसिटी होती है सारी चीजें करने की। लेकिन जॉब की हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है इंडिया में, ऑन पैसिव ने एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की इंडिया में। और ऑन पैसिव साथ ही साथ करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़कर उनके लिए एक खुद का एक बिजनेस खड़ा करेगी। दोस्तों लीगलिटी के बारे में अगर बात करते हैं तो ऑन पैसिव 110% लीगल कंपनी है। 1700 से 1800 एडवाइजरी टीम है, और वो भी अलग अलग लोकेशन पर, 1617 अलग अलग लोकेशन पर। कंपनी का अपना पैन कार्ड है, आपको यहाँ इनवॉइस दिया जाता है, यहाँ पर आपके साथ एग्रीमेंट किया जाता है। एग्रीमेंट के जरिए आप में और कंपनी में लीगल दस्तावेज जो है ना वो साइन किए जाते हैं। और जिससे क्या होता है कि आपके साथ कंपनी का एक रिलेशन बिल्ड होता है, कंपनी के साथ एक प्रोफेशनल रिलेशन आपके डेवलप होते हैं। दोस्तों ऑन पैसिव को कि इतना बढ़िया बिजनेस बोला जाता है, ऐसा क्या है भाई ऑन पैसिव में? तो देखते हैं हम दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि क्या ऐसा है भाई ऑन पैसिव में, और क्या ऑन पैसिव देने जा रही है। तो उसके लिए दोस्तों हम करंट सिचुएशन जानते हैं। पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो कोविड-19 की जो विपत्ति हम झेल रहे हैं, इसके चलते कई सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। कई सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कई सारे बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो चुके हैं, कारखाने बंद हो चुके हैं। और इसके चलते लोग क्या करते हैं कि कमाई का कुछ अल्टरनेटिव वो सोर्स ढूँढते हैं, और किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग या फिर किसी ना किसी ऑनलाइन बिजनेस के वे संपर्क में आते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना, अभी सारी चीजें ये आउटडेटेड हो चुकी हैं। अभी जो नया लेटेस्ट ट्रेंड है ना दोस्तों, वो है एआई टेक्नोलॉजी। एआई टेक्नोलॉजी एक ऐसा ट्रेंड है कि सारी दुनिया एआई टेक्नोलॉजी पर जाएगी, एआई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेगी, और फ्यूचर की डिमांड है एआई टेक्नोलॉजी। ऑन पैसिव जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, या ऑन पैसिव अपने आप में इतनी बेहतर है, और ऑन पैसिव को क्यों इतना बेहतर कहा जाता है, तो सबसे पहले जो है ना दोस्तों, वो है प्रोडक्ट और सर्विस। हमारे सारे प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटेड है, हमारे डिजिटल प्रोडक्ट है, हमारे एआई टेक्नोलॉजी पर बेस है, तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो एडवांस है। उसके जैसे प्रोडक्ट मार्केट में अभी नहीं है। अगर मार्केट की किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप कंपेयर करते हैं तो ऑन पैसिव के साथ उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में है उसे 2 साल 3 साल पहले या फिर 5 या 6 सालों पहले बनाया गया है, उससे सिर्फ अपग्रेड किया जाएगा। एआई बेस्ड प्रोडक्ट कोई कंपनी इतनी जल्दी लॉन्च नहीं कर सकती अभी। तो ऑन पैसिव के सारे प्रोडक्ट एआई बेस्ड है, लेटेस्ट है, और सर्विस ऑनलाइन होने के वजह से
दुनिया में किसी भी जगह इंटरनेट पर ये सारा बिजनेस हो रहा है, तो इंटरनेट के लिए कोई जरूरी नहीं होता है कि आप कनाडा में रहते हो या आप यूएसए में रहते हो, आप इंडिया में रहते हो, आप ऑनलाइन कहीं भी किसी भी चीज से जुड़ सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट सारे ऑनलाइन आपको मिलेंगे। तो ये ऑनलाइन सर्विस है ऑन पैसिव की। उसके बाद लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है दोस्तों ऑन पैसिव की कि जैसे कि मुकुंद सर कहते हैं, मुकुंद सर ने बात कही थी उस दिन की, सर कहते हैं कि वो प्रॉब्लम पर डिस्कस नहीं करते, वो सॉल्यूशन पे डिस्कस करते हैं। उनके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो डिस्कस ही नहीं करते उस प्रॉब्लम को, माइंड में ही नहीं लेते। और दोस्तों इनके बारे में जो मैंने आपको बताया था ना, इनका जो कन्वर्जन है 90%, ये कन्वर्जन रेट डिजिटल मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत जो इम्पोर्टेंट है ना, सबसे जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि इसके जरिए ही किसी बिजनेस को ग्रो किया जाता है, इसके जरिए सेल जनरेट होते हैं, इसके जरिए कस्टमर्स की लीड्स को लिया जाता है, इसके जरिए जो लैंडिंग पेज पे जो सारी चीजें होती है, सारी चीजें जो होती है ना, ये एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्जन रेट के जरिए ही होती है। जैसे कि आप फेसबुक पर जाते हो बहुत बार, तो फेसबुक पर एड्स दिखती है आपको, वहां पर दो ऑप्शन होते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट का एड है या फिर कोई सर्विस है तो वहां पर दो ऑप्शन होते हैं। या तो होता है कि आप इसका अगर प्रोडक्ट आप ले रहे हैं ऑनलाइन, तो वहां पर लिखा होता है कि आप इसका ट्रायल बुक करें, बुक करने के लिए आप बुक बुक नाउ का बटन दबाते हो। या फिर अगर आप उससे परचेस करना चाहते हैं तो आप बाय नाउ का बटन दबाते हो। बाय नाउ का अगर आप बटन दबाते हो तो ऑब्वियसली वो चीज तो आपने परचेस कर ली है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट आप बुक नाउ का अगर बटन दबाते हैं तो बुक नाउ का बटन दबाने के बाद अगर उस प्रोडक्ट को या फिर उस सर्विसेज को आप 2 दिन 3 दिन ट्राई भी करते हैं, तो भी आपका जो डेटा है वो डेटा उस कंपनी के पास चला गया जिस कंपनी ने उस कैंपेनिंग को रन किया था। मान लीजिए 1000 लोगों का किसी एड एजेंसी के पास ऑनलाइन जो कस्टमर्स आए जिन्होंने उनके एड में अपना इंटरेस्ट शो किया, ऐसे 1000 लोगों का डेटा अगर उनके पास आया है, तो वो क्या करते हैं, अपनी सेल्स टीम के जरिए उन्हें फोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपने जो हमारा प्रोडक्ट देखा या फिर आपने जो हमारे साइट पर विजिट की थी, तो आपको हमारा प्रोडक्ट कैसे लगा, क्या आप हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, इसे खरीदना चाहते हैं। सेल्स टीम ये सारी चीजें बताती है और सेल्स टीम ट्राई करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए और उन्हें अपना प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिया जाए। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग रेशो में लोग कन्वर्ट होते हैं। अगर 1000 लोगों पे मार्केटिंग कैंपेनिंग हुआ और 1000 लोगों का डेटा अगर किसी कंपनी के पास है, उसमें से अगर 20% लोग उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, तो उसे कहा जाता है 20% कन्वर्जन रेट। अगर 60% लोग अगर उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं तो उसे कहा जाता है 60% कन्वर्जन रेट। तो आयश मुफारे सर का जो दोस्तों कन्वर्जन रेट है ये 90% है। अगर वो किसी प्रोडक्ट के लिए या फिर किसी उनके काम के लिए अगर एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेनिंग चलाते हैं, तो 90% के आसपास लोग उनके साथ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव इतना बड़ा है पिछले 20 सालों का। ये हमारी इंडिया में 2 या 3 सालों से 5-6 सालों से डिजिटल मार्केटिंग शुरू हुई, वो पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, जब हमें डिजिटल मार्केटिंग पता भी नहीं था। उस वक्त सिर्फ नया नया हमारे पास डिजिटल कैमरा आया था और दुनिया वहां पर डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग करके ढेरों रुपया कमा रही थी। हमारे इंडिया में सारी चीजें बहुत बाद में आती है। अगर जल्दी आती है तो लोगों को उसे समझने में 20 साल वो लगा लेते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम है हमारे यहाँ किसी चीज को अगर आने दो आप नई चीजों को, पहले तो उसे देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, 8-10 साल निकल जाएंगे, बाद में उस चीज को उन्हें लेना ही होता है। तो शुरू में क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं हम लोग, क्या पता। दोस्तों इसके बाद पे स्ट्रक्चर, जो पे स्ट्रक्चर है वो पैसिव है। यहाँ पर रेसिडियल इनकम आप जनरेट करेंगे। हम हमेशा सपने देखते हैं कि हमें भाई एक ऐसा इनकम मिले कि हम एक बार काम करें और उस इनकम के जरिए कई सारे पैसे हम कमाएं हमारे जीवन में। तो पे स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा मैं एंड में भी आपको बताऊंगा। सपोर्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है आपको। यहाँ पर जब आप ऑन पैसिव के साथ जुड़ते हैं, तो आपकी जो क्यूरी है या फिर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो उसे आप एक टिकट अरेज कर आप कंपनी को भेज सकते हैं, जहां से सपोर्ट टीम उस टिकट के जरिए आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करती है। आने वाले दिनों में लाइव चैटिंग के जरिए और फोन कॉल्स के जरिए भी ये सपोर्ट अपग्रेड हो रहा है। उसके बाद दोस्तों टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। टेक्नोलॉजी हमारी लेटेस्ट है, नई टेक्नोलॉजी है, और हमारे जितने भी टूल्स आ रहे हैं, हमारा जितना भी बिजनेस है वो ऑटोमेशन मोड पर है। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑटोमेशन दोस्तों देखिए, एक बिजनेस में
कई ऐसे काम होते हैं जिसे अरेंज और ऑर्गेनाइज किया करना पड़ता है, किया जाता है। जैसे कि सबसे जरूरी है कस्टमर से साथ जो हमारी रिलेशनशिप होती है, सबसे पहले कस्टमर के साथ रिलेशनशिप। दूसरा है सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग। ये सारी जो चीजें होती है ना एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होती है। अभी तक ये सारी चीजें जो है मैन्युअली ही अरेंज की जाती थी, ये सारे टास्क मैन्युअली कंप्लीट किए जाते थे। लेकिन बिजनेस ऑटोमेशन से क्या होगा, ये सारे टास्क जो है कंपनी की, ये जो सारे काम होते हैं, फिर ये ऑफलाइन कोई काम हो या फिर कोई ऑनलाइन काम हो, ये सारा ऑटोमेशन मोड पर अभी आने वाले दिनों में होगा। ऑटोमेशन मोड से क्या होता है, बिजनेस को बेनिफिट बहुत जाते हैं, ज्यादा होते हैं। ऑटोमेशन सबसे जो मेन बेनिफिट है, तो सबसे ज्यादा टाइम सेविंग है। अगर बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पर आप लेकर जाते हो तो आप बहुत सारा समय बचा सकते हैं और आपकी फैमिली को आप वो समय दे सकते हैं। सबसे दूसरी जो जरूरी बात है वो है पैसों की बचत। बिजनेस अगर ऑटोमेशन मोड पर जाता है तो बहुत सारे पैसों की आप बचत कर सकते हो, क्योंकि आपके सिंगल डैशबोर्ड में कई सारे टास्क आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आपके आपके जो कुछ स्पेसिफिक टास्क है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप आउटसोर्स एजेंसीज को हमेशा हायर करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको करनी नहीं पड़ेगी, ये पैसे आपके बच जाएंगे। तीसरा जो इसका फायदा है, बेटर कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस। क्या होता है कि कई बार हम हमारे बिजनेस एरिया के बाहर होते हैं, वहां से हम हमारे बिजनेस पर कंट्रोल नहीं रख पाते। तो बिजनेस ऑटोमेशन से क्या होगा कि आप आपके बिजनेस एरिया के बाहर से भी आपके बिजनेस पर पूरा पूरा कंट्रोल रख पाएंगे। तो ये दोस्तों ऑटोमेशन के फायदे होते हैं। सॉल्व रियल इशू। रियल इशू क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ रियल इश्यूज होते हैं। रियल इश्यूज मींस यहाँ पर क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग सेल्स जनरेट करते हैं, जिन लोगों में कैपेसिटी होती है ज्यादा बड़ी टीम बनाने की, वो लोग यहाँ पर ग्रो करते हैं। जिन लोगों में सेल्स जनरेट करने की क्वालिटी नहीं है या फिर उनमें ऐसे कैपेसिटी नहीं है कि वो ज्यादा लोगों को जोड़ पाए, तो वो इतना इनकम नहीं कर पाते जितना उनका हक बनता है। और इस इशू को सॉल्व किया गया है ऑन पैसिव। दोस्तों ऑन पैसिव एक ऐसा बिजनेस है कि ऑन पैसिव में सिर्फ आना जरूरी है। अगर आपकी कोई टीम आपकी बनी हो या ना बनी हो, बने या ना बने, आप किसी को बताएं या ना बताएं, यहाँ पर आप सिंपल आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप 110% इन हो जाए। क्योंकि ऑन पैसिव पे एक मूल मंत्र के साथ खुद को प्रस्तुत कर रही है। इस मूल मंत्र का नाम है दोस्तों, वी आर इन इट टू विन इट। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि 1000 लोगों की अगर किसी लीडर की टीम है, ठीक है, तो कुछ 2 से 4 लोग ऐसे होंगे जिनका इनकम करोड़ों में होगा, 8 से 10 लोग ऐसे होंगे जिनका इनकम लाखों में होगा, 30 से 40 लोग ऐसे होंगे जिनका इनकम हजारों में होगा। लेकिन बाकी बचे में जो लोग हैं ना, वो लोग बिल्कुल स्ट्रगल करते रहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन इतना बड़ा इनकम वो नहीं ले पाते। लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, यहाँ पर आप अपने सपनों का इनकम आप यहाँ पर पाएंगे बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस। जितने भी टूल्स हैं मार्केट के एक्सपीरियंस को देखकर बनाए गए हैं। जैसे गूगल के जितने भी टूल्स थे, ये मार्केट को देखा गया, समझा गया, पब्लिक की रिक्वायरमेंट को देखकर बनाया गया। क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज जब आती है ना, जब पब्लिक डिमांड करती है तभी आती है दोस्तों। क्योंकि मार्केट एनालाइज करता है पूरे मार्केट, जितने भी लोग होते हैं जो इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, या फिर हम किसी प्रोडक्ट को भी बेच रहे हैं। हम अगर एक कोई कपड़ों का शॉप अगर हम लगाना चाहते हैं, तो पहले हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, कि हम देखते हैं कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की डिमांड क्या है। हाँ, अरे यार यहाँ पर तो सिर्फ टी शर्ट ही चल रही है। अगर मैं टी शर्ट के साथ थोड़ा सूट और कुछ अलग चीजें अगर डालूं, क्योंकि लोग मांग रहे हैं लेकिन लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वो चीजें मिल नहीं रही हैं। ये सारी चीजें आपको पता कब चलेगी, जब आप मार्केट को देखेंगे। तो ऑन पैसिव के जितने टूल्स है ना, मार्केट को एनालाइज किया गया है, कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को जाना गया है, उसके बाद दोस्तों इन्हें डिजाइन किया गया है। दूसरा सबसे मेन पार्ट, पीपल इन बिजनेस। एक ऐसा कंसेप्ट है, ये एक ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने साथ लोगों को भी आगे लेकर जाएगी। यहाँ पर जो आप इनकम करेंगे, उस इनकम में आप कंपनी के साथ भागीदार होंगे। आप किसी भी प्रकार के कोई मेंबर्स नहीं होंगे। ऑन पैसिव किसी को मेंबर नहीं बनानी है, ऑन पैसिव को मौका दे रही है कि ऑन पैसिव के साथ आप एक कंपनी के साथ एक भागीदार बन के आ सकते हैं। यहाँ पर आपका जो ड्रीम इनकम है वो आप यहाँ पर पा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो ऑन पैसिव को बेहतर बनाते हैं, ऑन पैसिव को बड़ा बनाते हैं। दोस्तों टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, आज से कुछ समय पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, सारी चीजें मैन्युअली की जाती थी, सारी चीजें मैन्युअली होती थी। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आई, उसका नाम था ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी। फिर सारे काम जो है ऑटोमेटिकली होने लगे। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आई, डिजिटल टेक्नोलॉजी।
ये जो लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये सारी जो चीजें हम देख रहे हैं, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमें दी। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने दोस्तों हमारे जीवन को इतना आधुनिक किया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए ही हम अभी कनेक्ट हो चुके हैं। जो जूम एप्लीकेशन के साथ जो हम कनेक्ट हुए ना आपके साथ, तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ने संभव किया। ये जो हम मोबाइल पर किसी को व्हाट्सएप पर हम वीडियो कॉल करते हैं या फिर किसी के साथ चैटिंग करते हैं, तो टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। क्योंकि आज हमें किसी को खत लिखना नहीं पड़ता है दोस्तों। आज हम ईमेल करते हैं, खत नहीं लिखते हैं। ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी ने हमें दी। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे चीजें बदलती जाती हैं। हमारा जो मानव जीवन है, ये भी समय के साथ बदला है। नए नए बदलावों को हमने हमेशा एक्सेप्ट किया, और उस बदलाव को एक्सेप्ट करने के बाद हमारा जीवन आधुनिक हुआ। हर समय के बाद एक चीज बदलती है, और नई आने वाली चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम उन नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम दुनिया में इतने पीछे रह जाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया तो उन चीजों के साथ आगे निकल जाएगी। तो टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में बहुत महत्व रहा है। जैसे कि ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी को डिजिटल टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नया ट्रेंड है दोस्तों, वो है एआई टेक्नोलॉजी। एआई टेक्नोलॉजी एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, जिसमें सबसे जरूरी जो पार्ट है वो है मशीन लर्निंग, और दूसरा जो जरूरी पार्ट है वो ऑटोमेशन। यानी लर्निंग यानी मशीन काम करेगी ऑटोमेशन मोड पर आपके लिए। ये मशीन कोई आपका रोबोट हो सकता है, कोई अ, आपके घर पे कोई वैक्यूम क्लीनर भी हो सकता है। एक वैक्यूम क्लीनर आता है, एक चपटा होता है जिसका नाम है रूम्बा। ये जो रूम्बा था ना, ये रूम्बा मैंने देखा था 2 सालों पहले, 2 से 3 सालों पहले। तो इस रूम्बा की जो प्राइस थी, मैंने घर के लिए वैक्यूम क्लीनर मुझे लेना था, तो मैं चाह रहा था कि मैं रूम्बा को ही खरीदूं। क्योंकि रूम्बा क्या करता है, उसको एक उसका जो डिवाइस होता है, उसके लिए आप एक सॉकेट घर पे कहीं पे भी एक स्पेस बनाकर सॉकेट को वहां पे लगा दो। वो रूम्बा क्या करता है, बराबर उसमें टाइम सेट होता है, या फिर अपने आप वो टाइम को जनरेट करता है, और पूरे घर की क्लीनिंग करके खुद को चार्जिंग मोड पर लाकर वहां पे स्टैंड कर देता है। दूसरे दिन बराबर और वहां से निकलेगा, और वहां से पूरे घर की क्लीनिंग करेगा। उसकी प्राइस पता है दोस्तों कितनी थी? 90,000 रुपीज उसकी प्राइस थी। ठीक है, अभी 90,000 एआई टेक्नोलॉजी पर चलने वाला वो एक क्या था, वैक्यूम क्लीनर था। 90,000 बहुत बड़ी अमाउंट है। पॉसिबल नहीं है 90,000 का सिर्फ वैक्यूम क्लीनर अगर हम सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए ले रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। अब मैंने उस दिन उसी कंपनी के रूम्बा का मैंने ऐड देखा। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, 2 साल हो चुके हैं, उसका प्राइस अभी 17,000। कितना? ओनली 17,000। अब कई लोग बोलते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी है, बट एआई टेक्नोलॉजी सबके लिए नहीं है, या फिर सब लोग इसको यूज नहीं करेंगे। देखिए क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे आगे बढ़ती है ना, तो चीजें सस्ती होनी शुरू होती है। जब चीजें सस्ती होनी शुरू होती है ना, तो हर कोई उसे यूज करता है। पहले जब हम मोबाइल यूज करते थे, 3 साढ़े 3 रुपए 4 रुपए पल्स लगता था। 1 मिनट अगर बात करते तो 3.5 रुपए लगते थे। गिने चुने लोगों के पास मोबाइल थे, क्योंकि मोबाइल की सेवा बहुत महंगी थी। लेकिन क्या हुआ, टेक्नोलॉजी नेक्स्ट हुई। जियो ने, धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन जब लॉन्च किया था, 500 रुपए में लोगों को मोबाइल दिया। साधारण लोगों के हाथ में टेक्नोलॉजी आई। क्यों आई? क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट करने के बाद उसकी डिमांड बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और उस टेक्नोलॉजी को जनरल लोगों के लिए कम पैसों में उसे अवेलेबल कर दिया गया। आज हम जियो की बात करते हैं, तो जियो ने 2.5 GB डेटा दिया हमें एक दिन में, और बहुत कम पैसों में, जिसके लिए हम कितने सारे पैसे पे करते थे आइडिया एयरटेल जियो जैसे आइडिया एयरटेल जैसी कंपनीज को। ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी ने हमें दी। टेक्नोलॉजी समय के साथ बदलती है, और बदलती टेक्नोलॉजी को दोस्तों हमें समय रहने रहते हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ताकि क्या होता है कि हम भी पूरे अपग्रेड रख पाए खुद को। और एआई टेक्नोलॉजी जो है, ये लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट फ्यूचर है। आप सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझिए, ऑन पैसिव को अगर आपको समझना है, तो टेक्नोलॉजी को समझिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ जब हम जाते हैं, तो हमेशा अ, हम प्रॉफिट में होते हैं, हमेशा हम फायदे में होते हैं। दोस्तों ऑन पैसिव एआई बेस्ड डिजिटल टूल्स लॉन्च करने जा रहे हैं। ये डिजिटल टूल्स क्या होते हैं? कौन से टूल्स ऑन पैसिव लॉन्च करने जा रहे हैं? डिजिटल टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया। हम कई सारे एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, हमें पता भी नहीं है डिजिटल टूल्स हैं। हमारे मोबाइल में कितने एप्लीकेशंस होती है।
ऑन पैसिव इंटरनेट पर एक ऐसा सॉल्यूशन लॉन्च करने जा रही है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, वीपीएन सर्विसेज जैसे टूल्स हैं। ये सारे जो टूल्स हैं, ये सारे टूल्स मार्केट की डिमांड है, जिसमें अभी ऑनलाइन बिजनेस के लिए क्या जरूरी है, ये टूल्स कहाँ पर यूज होंगे, इसे कौन लोग यूज करेंगे। हम लोग, बहुत सारे लोग हम जुड़े हैं यहाँ पर, कई सारे लोगों को टूल्स के बारे में पता ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि हम इन टूल्स का क्या करेंगे, हमें तो इसका यूज ही नहीं करना होगा। देखा जाए तो फाउंडर्स को इसका यूज करना या ना करना वो उन पे डिपेंड करता है। अगर उनका रिक्वायरमेंट है, उनकी जरूरत है, तो वो लोग तो टूल्स को 100% यूज करेंगे। लेकिन आपके अलावा पूरी दुनिया टूल्स को यूज करती है, क्योंकि सारे बिजनेस आज इंटरनेट पर है। आज दोस्तों वेबसाइट के जरिए सारे बिजनेस स्टैंड किए जाते हैं। हमें एक बढ़िया वेबसाइट बनानी पड़ती है अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं। और वेबसाइट बनाना जो है ना, इतना आसान नहीं है, पैसे लगते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, कई लाखों रुपए लगते हैं। यहाँ पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा। देखिए अभी जो सिचुएशन है ना दोस्तों, इस सिचुएशन में कई सारे ऑफलाइन बिजनेसेस बंद हो चुके हैं और लोग ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। जिसके लिए ऑनलाइन अगर आपको जाना है तो आपको सबसे पहले आपकी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। और वेबसाइट बनाने के लिए आपको दो सर्विसेज लेनी पड़ती है। उन सर्विस का नाम है दोस्तों डोमेन और होस्टिंग। डोमेन क्या है? डोमेन एक ऐसा एड्रेस है आपकी बिजनेस का जो इंटरनेट पर होता है। जैसे कि आपके बिजनेस का जो कोई नाम होता है, सेम उसी तरह से आपको ऑनलाइन अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पर भी आपके बिजनेस के लिए आपको एक नाम रखना पड़ेगा आपका, जिसे हम डॉट नेट कहते हैं, डॉट कॉम कहते हैं, डॉट को इन कहते हैं। ठीक है। GoDaddy, HostGator, Bluehost, होस्टिंग जैसी कंपनीज हैं जहां से डोमेन परचेज किए जाते हैं। डोमेन और होस्टिंग खरीदने के बाद आपकी वेबसाइट बनती है। बेसिक डोमेन और होस्टिंग की अगर हम बात करें तो 8,000 के आसपास आपको डोमेन और होस्टिंग मिलेगा एक साल के लिए, क्योंकि हम उसे सब्सक्रिप्शन बेस पर लेते हैं। इंटरनेट पर जितने भी टूल्स या एप्लीकेशन हम खरीदते हैं तो इसका हमें सब्सक्रिप्शन देना होता है। आप या तो उसे एक साल के लिए दीजिए, एक महीने के लिए दीजिए, या फिर आने वाले 10 सालों के लिए दीजिए, लेकिन सब्सक्रिप्शन बेस पर ही सारी चीजें खरीदी जाती है। जब डोमेन और होस्टिंग आपका हो जाता है तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है आपके बिजनेस की, क्योंकि कोई भी जब दोस्तों हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो उसका मार्केट होना चाहिए, लोगों तक वो पहुंचना चाहिए। नहीं तो आपने एक बहुत बड़ा स्टोर डाला और लोगों को पता ही नहीं चला चला तो आपकी दुकान में लोग आएंगे कैसे? उन्हें कैसे पता चलेगा कि भाई एक नया स्टोर वहां पे खुला है और ये सारी चीजें वहां पर मिल रही है। तो सेम इसी प्रकार से अगर इंटरनेट पर हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वहां पर भी हमें वहां पर मार्केटिंग करनी होती है हमारे बिजनेस की। और ये सारा एक पूरा प्रोसेस प्रोसेस है इंटरनेट का। और उस प्रोसेस को कहा जाता है एसईओ। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इंप्रूव करते हैं आपकी क्वालिटी, कस्टमर्स को इंप्रूव करते हैं आपकी वेबसाइट पर क्वालिटी, ट्रैफिक को आप इंप्रूव करते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर जो लोग आते हैं उन्हें ट्रैफिक कहा जाता है। इंटरनेट पर हम जब जाते हैं तो हमें ट्रैफिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी ग्राहक दुकान में जाते हैं तो हम ग्राहक होते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेट पर जाते हैं तो हम ट्रैफिक होते हैं, यूजर होते हैं। तो ट्रैफिक जितना ज्यादा किसी वेबसाइट पर क्रिएट होगा उतना वो वेबसाइट ग्रो करेगी खुद को, उतना वो अर्निंग कर पाएगी। ठीक है। अब ये वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे किया क्रिएट किया जाता है? देखिए दुकान में जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी आपकी चीजें बेची जाएंगी, उतना ज्यादा आप इनकम कमाएंगे। लेकिन दुकान में जब आपके लोग आएंगे, ठीक है, आपके यहाँ चीजें परचेस करने के लिए, तो कहीं ना कहीं से उन्होंने देखा है ना कि बिजनेस को उन्होंने जाना है, या फिर आपके बारे में कहीं सुना है, या फिर आपसे किसी ने, आपने किसी आपका रेफरेंस किसी ने उनको दिया है, या फिर आपने कुछ मार्केटिंग की उसके जरिए आपके पास लोग आए। इंटरनेट पर ये सारी चीजें होती है। इंटरनेट पर एसईओ के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि सर्च इंजन के साथ आपको आपके वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तब जाके सर्च इंजन को यानी गूगल को पता चलेगा कि आपकी कोई नई वेबसाइट आपने अपलोड की है गूगल पे, क्योंकि गूगल पर लाखों वेबसाइट्स अपलोड होती है। तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी कोई नई वेबसाइट है और आपने गूगल पे उसको अपलोड किया है? तो आपको गूगल को बताना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आपके वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है गूगल सर्च इंजन के साथ, ताकि गूगल को पता चले कि आपकी नई वेबसाइट है। फिर गूगल उस वेबसाइट को रैंक करता है, फिर उस पर ट्रैफिक आती है और वहां से आप इनकम जनरेट करते हैं। उसके बाद कंटेंट डेवलपमेंट। कंटेंट डेवलपमेंट इंटरनेट पर एसईओ का एक पार्ट है।
वेबसाइट जो एनालाइज करते हैं, यानी हमारे जो कॉम्पिटिटर वेबसाइट होते हैं या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है तो उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज यूज की, उसके लिए उन्हें एनालाइज करना पड़ता है, ट्रैफिक इंक्रीज की जाती है, रिपोर्टिंग पूरा जो भी ये सारा एसईओ का आपने प्रोसेस किया, इसका सारा रिपोर्टिंग, ये कुछ पॉइंट्स है। इस पॉइंट्स के जरिए इंटरनेट पर मार्केटिंग की जाती है, इंटरनेट पर सारा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर लाया जाता है। अब इसके लिए दोस्तों क्या होता है कि एसईओ सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं ना, वो एसईओ सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें। बहुत सारी कंपनियां हैं जो एसईओ की सर्विस हमें देती है। किसी भी बिजनेस के लिए एसईओ की सर्विस लेना बहुत जरूरी है अगर वो इंटरनेट पर ऑनलाइन खुद को ग्रो करना चाहते हैं। पर एसईओ की बेसिक सर्विस की अगर मैं बात करूं तो कीवर्ड्स के हिसाब से सर्विस मिलती है। कीवर्ड क्या होता है? आपको कोई मोबाइल लेना है, आपने इंटरनेट पर टाइप किया बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10,000 रुपीज, ये जो पर्टिकुलर वर्ड आपने टाइप किया इसे कहा जाता है दोस्तों कीवर्ड। और ऐसे कीवर्ड डेवलप हो जाते हैं। कीवर्ड कौन बनाते हैं? हम ही लोग जाते हैं इंटरनेट पर किसी चीज को सर्च करते हैं और वो एक कोई शब्द बार बार इंटरनेट पर टाइप हो रहा है, तो वो मोस्ट सर्चेबल कीवर्ड हो जाता है। जब वो मोस्ट सर्चेबल कीवर्ड हो जाता है तो कई सारी कंपनीज आती है और उस कीवर्ड पर काम करना शुरू करती है, क्योंकि लोग कीवर्ड और कीवर्ड की वजह से ही इंटरनेट पर आपकी वेबसाइट पर आते हैं, जिसके लिए आपको एसईओ की सारी प्रोसेस करनी पड़ती है आपको, या फिर उन सभी को जो वेबसाइट बनाना चाहते हैं। ठीक है, जिसके लिए $500 मिनिमम खर्च है। अगर आप टूल परचेस करते हो या फिर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर को हायर करते हैं तो वहां पर लाखों रुपए दिए जाते हैं। तो एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों एक इंटरनेट के लिए बहुत जरूर, ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद वेबसाइट थीम आपको जरूरी है, पोस्टर और डिजाइनिंग होनी चाहिए आपकी वेबसाइट की अच्छी। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग बहुत बड़ा जरिया है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए इंटरनेट पर, क्योंकि हम देखिए हमारे इनबॉक्स में कई सारे मेल्स आते हैं और वो मेल्स पर हमें उनके जो प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भाई हमारे नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, आप उसे क्लिक करिए, देखिए। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत बड़ा जरिया है किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए। यूआरएल शॉर्टनर, आप जो यूआरएल सेंड करते हैं, यूआरएल क्या होती है? यूआरएल होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी जो आप लिंक सेंड करते हो उसे कहा जाता है यूआरएल। बहुत बार यूआरएल छोटी होने की वजह से क्या होता है कि जो वेबसाइट होती है अपनी इंफॉर्मेशन वो देती है, तो यूआरएल लेंदी नहीं होनी चाहिए, उसको छोटा करना पड़ता है, तो उसके लिए यूआरएल शॉर्टनर वगैरह ये सारे टूल्स आते हैं। अब ये जो मैंने टूल्स दोस्तों आपको बताए, ये टूल्स मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे टूल्स इंटरनेट पर आज हैं। किसी भी इंसान को अगर इंटरनेट पर अपना बिजनेस स्टैंड करना है, इंटरनेट पर अगर अपनी वेबसाइट बनानी है, तो इन टूल्स की उन्हें जरूरत पड़ती है। इन टूल्स के सिवा आप वेबसाइट इंटरनेट पर कुछ भी नहीं कर सकते। और सारी दुनिया आज ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोच रही है, सारी दुनिया। उनको लगता है कि भाई हम क्यों ना कुछ ऑनलाइन करें, क्योंकि इस कोविड में लोग देख चुके हैं कि अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे खुद को, तो आने वाले दिनों में हमारे सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। तो हर कोई चाह रहा है कि भाई मैं वेबसाइट बनाऊं। तो वेबसाइट बनाने के लिए क्या लगता है? वेबसाइट बनाने के लिए लगता है डोमेन होस्टिंग, कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद वेबसाइट थीम, पोस्टर डिजाइनिंग, ईमेल मार्केटिंग। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ये बेसिक बात बता रहा हूँ। इसका अगर पूरा कैलकुलेशन करते हैं ना तो 8,000 रुपीज लगते हैं आपको डोमेन होस्टिंग के, 50,000 के आसपास लगते हैं आपको मार्केटिंग के लिए, डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग जो चलाते हैं आप, एसईओ कीवर्ड रिसर्च करते हैं उसके लिए। उसके बाद नई अगर आपकी वेबसाइट है तो उसे किसी डिजाइनर से आपको डिजाइन भी तो करना होगा ना दोस्तों, क्योंकि आपकी वेबसाइट बना के कौन देगा? उसके लिए भी आपको उनके अकॉर्डिंग, या फिर आपकी वेबसाइट जो है उसका जो थीम है, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उस वेबसाइट को बनाते हैं, तो उसके लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। 30,000, 40,000, 10 लाख रुपए तक वेबसाइट बनती है इंटरनेट पर, 10 लाख रुपए तक। आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 लाख, 1-1 करोड़ रुपए लगते हैं किसी वेबसाइट को बनाने के लिए। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत उनका डेटा है, बहुत सारी चीजें हैं और सर्वर से जुड़े होते हैं उनके कंप्यूटर्स, तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो भी बहुत हेवी होते हैं। तो उनकी जो वेबसाइट्स हैं, जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी बहुत ज्यादा लोड होता है, तो उन सॉफ्टवेयर को रखने के लिए बहुत महंगे एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। सिंपल वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन की बात करें तो 10 लाख, 20 लाख रुपए का वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है जहां पर हॉलीवुड की फिल्मों को एडिट किया जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, इतनी सारी चीजें महंगे हैं इंटरनेट पर। तो किसी भी बिजनेस को अगर ग्रो करना है, आप चाहते हो कि आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है और मैं इसे स्टार्ट करूं, मेरा कोई कपड़े का शॉप है जिसे मैं ऑनलाइन बेचूं, तो आपको दोस्तों मिनिमम
80,000 to 1 लाख रुपीज लगेंगे बेसिक पहले महीने में, क्योंकि पहले महीने में आपको वेबसाइट भी बनानी है। नेक्स्ट मंथ में आपको सारी ये सर्विसेज आपको लेकर रखनी पड़ेगी आपकी वेबसाइट के लिए। अगर हर महीने आप 50,000 60,000 रुपए खर्च नहीं करेंगे आपकी बिजनेस के लिए, तो आपके बिजनेस की रैंकिंग कम हो जाएगी इंटरनेट पर। ये रैंकिंग क्या होती है कि बहुत बार हम जाते हैं गूगल पर सर्च करते हैं, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं मोबाइल का, मोबाइल सर्च करते हैं तो वहां पर फ्लिपकार्ट या फिर वहां पर अमेजोन, वहां पर Myntra.com, ये सारी चीजें क्यों होती है, सारी वेबसाइट ही सबसे पहले सबसे ऊपर क्यों आते हैं, क्योंकि इनका जो मार्केटिंग है, इन्होंने जो अपना एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, ये लिंक बिल्डिंग, ये सारी चीजें हैं, ये इतनी अच्छी तरह से की कि इनकी रैंकिंग अभी बढ़ी। गूगल भी क्या करता है, मोस्ट सर्चेबल वेबसाइट्स को, मोस्ट सर्चेबल कीवर्ड्स को रैंकिंग करता है गूगल, क्योंकि गूगल एक मशीन है, गूगल के बोर्ड्स होते हैं, गूगल के बोर्ड्स के जरिए ये सारी चीजें होती है। तो गूगल के जो अल्गोरिदम है, उस अल्गोरिदम को आपको एसईओ के जरिए आपकी वेबसाइट को मैच करके रखना पड़ता है, जिससे हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। और इन सारे प्रोसेस के लिए 50 से 60 हजार रुपए लगेंगे किसी भी वेबसाइट। अगर आज कोई भी इंटरनेट पर वेबसाइट बनाना चाहता है तो इतने पैसे तो आपको लगेंगे। अब ये सारी चीजें मैं खुद करता हूँ, मैं खुद वेबसाइट डेवलप करता हूँ, ग्राफिक्स भी डिजाइन करता हूँ, तो मुझे हर बार मेरे क्लाइंट्स के लिए सारी चीजें परचेस करनी पड़ती है। मेरी खुद की अगर बात करूँ तो मैंने शुरू में फ्री में मिलने वाले टूल्स यूज किए बहुत दिनों तक। कई सारे लोग जो है उनके मन में ये बात होती है कि सर इंटरनेट पर सारे टूल्स जो है फ्री में मिलते हैं, तो फिर आप क्यों पेड टूल की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जो फ्री में मिलने वाले टूल्स होते हैं ये उतने फीचर्स के साथ नहीं आते हैं। एक अगर आईपी स्टैक एक टूल है, उसकी अगर बात करें, वो आईपी ट्रैकिंग करने के लिए आपको बोलता है कि भाई हमारा आईपी ट्रैकिंग टूल है और यहाँ पर आपको रियल टाइम आईपी ट्रैक कर मिलेगी। तो जो उसका फ्री वर्जन है उसमें ऑप्शन ही नहीं है, वहां पर सिर्फ आपको आपका ईमेल एड्रेस लिया जाता है, आपका डेटा जनरेट किया जाता है और उस एप्लीकेशन का एक बेसिक फीचर आपको बताया जाता है। आपको अगर नीड है तो 149 या $200 का उनका सब्सक्रिप्शन लीजिए और आप उस टूल को परचेस करिए। Canva.com एक सिंगल एप्लीकेशन है जहां पर सिर्फ फोटो को एडिट किया जाता है। एकदम छोटी एप्लीकेशन है लेकिन यूनिकॉर्न कंपनी है। तो इंटरनेट पर ये सारी चीजें हैं। अब इससे हम हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं डिस्कस, क्योंकि आज इंटरनेट पर ये सारी चीजें इतने मनोपल्ली रेट में दोस्तों बेची जा रही है इंटरनेट पर, कि आज अगर हम चाहते हैं कि हम इंटरनेट इंटरनेट पर ग्रो करें खुद को, हमारे बिजनेस को इंटरनेट पर लेकर जाए, हमारे बिजनेस को बढ़ाए, तो हम सोच में गिर जाते हैं कि भाई 1 लाख रुपए महीने का अगर खर्च हो रहा है किसी वेबसाइट के लिए, और वेबसाइट आपको इंटरनेट पर कमाई कब करके देगी, पहले ही दिन नहीं होता है। जैसे हम किसी शॉप को डालते हैं तो धीरे 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 वो मार्केट में ग्रिप पकड़ता है हमारा दुकान, और फिर उसमें कस्टमर बढ़ते हैं। इंटरनेट पर भी ऐसा ही है, जब आपकी वेबसाइट आप बनाते हो तो धीरे 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 वहां पर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, गूगल का ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपकी वेबसाइट पर जो कंटेंट होते हैं वो यूनिक होते हैं, आपके जो प्रोडक्ट है वो डिमांडिंग प्रोडक्ट होते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं, बार बार लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं, तब जाके आपकी वेबसाइट ग्रो होती है, आपका बिजनेस ग्रो होता है। इसके लिए 6 महीने या फिर 1 साल भी लग सकता है किसी वेबसाइट, ठीक है। और उसके लिए आपको पैसे तो जेब से खर्च करने पड़ेंगे पहले दिन से ही। पहले दिन से ही आपको 60,000 70,000 रुपए लगा के रखने पड़ेंगे, यानी 1 साल के बाद में अगर उसमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक आना शुरू हुआ और महीने के 20,000 30,000 रुपए अगर वहां से आने शुरू हुए, तो यहाँ से 5 या 6 लाख रुपए तो आपके खर्च हो गए। और ये सारी चीजें इंटरनेट पर है, और इंटरनेट पर आप जब तक पैसे खर्च नहीं करते हैं तब तक आपका कोई बिजनेस खड़ा नहीं होगा। दोस्तों, ऑन पैसिव की अगर हम बात करें तो ऑन पैसिव एआई बेस्ड डिजिटल टूल्स लॉन्च करती है जो पूरा इंटरनेट का सोल्यूशन है पूरा। आज हर कोई चाहता है इंटरनेट पर जाने के लिए, तो ऑन पैसिव के जरिए आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ऑन पैसिव के टूल्स के जरिए आप आपका जो बिजनेस है उसे ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप इन टूल्स को रेफर कर सकते हैं, आप इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें कुछ टूल्स के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि ऑन पैसिव कौन से टूल्स लॉन्च करने जा रही है। तो ओडिट दोस्तों, कैप्चर एडिट एंड क्रिएट, वो कैप्चर के बारे में बोला जाता है। जैसे मैंने ये जो यहाँ पर स्लाइड बनाई ना, तो ये जो मैंने ग्राफिक डिजाइन किए, तो ये ग्राफिक मैंने इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कोरल ड्रॉ पे, मैंने इसे डिजाइन किया। कोरल ड्रॉ और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें ये सारी चीजें डिजाइन की जाती है। पावर पॉइंट में भी ये सारी चीजें डिजाइन होती है, लेकिन पावर पॉइंट में एनिमेट कर सकते हो आप, किसी चीजों को जोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, एनिमेट कर सकते हो, लेकिन उसे वहां पर ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं होती। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर आपको यूज करने पड़ते हैं। तो ओडिट ओडिट का एक अर्थ समझिए।
ओ यानी ऑन पैसिव, डिट यानी एडिट। ऑन पैसिव का ये एडिटिंग टूल है जहां पर ग्राफिक्स डिजाइनिंग होगी हर टाइप की, किसी भी प्रकार की, कोई भी। और आज इंटरनेट की अगर बात करते हैं तो इंटरनेट पर ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स की सबसे ज्यादा डिमांड है। canva.com पर सिर्फ आप फोटोज बना सकते हो, आपके सिर्फ बैनर्स बना सकते हो आप, वहां पर कोलाज बना सकते हैं। इसके अलावा canva.com पर कुछ भी नहीं है। एक सिंगल एप्लीकेशन है canva.com, मोबाइल भी खुल जाती है। आप मोबाइल में भी canva.com पर अलग अलग फोटोज के इमेजेस ले सकते हो। लेकिन वहां पर देखिए ऑप्शन होगा, वहां पर जो टेम्पलेट्स होते हैं ना लगे हुए, वहां पर एक स्टार बना होता है, या स्टार फिर एक जो क्राउन होता है ना रानी के, या फिर जो राजा के सर पे जो क्राउन होता है, वो क्राउन होता है उस पर्टिकुलर इमेज पे, या फिर उस पर्टिकुलर जो टेम्पलेट्स होती है उस टेम्पलेट पर। क्यों? क्योंकि वहां पर जो फ्री में दिए गए जो लिमिटेड ऑप्शन है, आपको लिमिटेड कलर्स हैं, लिमिटेड बैकग्राउंड्स हैं, वही यूज करने को मिलेंगे। अगर आपको उससे ज्यादा अच्छा डिजाइन बनाना है, थोड़े से प्रो लेवल के आपके ग्राफिक्स आपको क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए उसका प्रो वर्जन आपको लेना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। ओडिट के जरिए हम पूरा जो हमारा क्रिएशन है, जितना भी एडिटिंग का काम है, पूरा कर सकते हैं, पूरा। यहाँ पर हम बैनर्स बना पाएंगे, यहाँ पर हम पोस्टर बना पाएंगे, यहाँ पर हम अच्छे ग्राफिक्स बना पाएंगे। और एआई के जरिए ये सारी चीज होगी, तो इसका एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें होगी। ये फीचर्स मैं आने वाले कुछ मेरी वेबसाइट कुछ आने वाले कुछ वेबिनार में डिटेल करूंगा कि एग्जैक्टली ऑन पैसिव के जो टूल्स लॉन्च होंगे, लॉन्च होने के बाद उसे लोग किस तरह से यूज करेंगे, क्या करना पड़ेगा जनरल यूजर्स को, कंपनी क्या करेगी, कंपनी को क्या रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, लोग जो अननोन लोग होंगे उन तक कैसे पहुंचेगा ऑन पैसिव। तो ये सारा दोस्तों मैं आने वाले कुछ वेबिनार में आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। तो ओडेट ओडिट एक वीडियो एडिटिंग का सॉरी एक ग्राफिक्स डिजाइनिंग का टूल है, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग टूल होगा इंटरनेट पर। उसके बाद दोस्तों ओ ट्रैकर। ओ ट्रैकर एक आईपी ट्रैकर टूल है। आईपी क्या होती है कि देखिए, जब हम कोई कार खरीदते हैं तो उसके लिए हमें एक नंबर अलॉट किया जाता है, ताकि हमारी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो तो हमें सर्च किया जाए। ठीक है। इसके अलावा हम जब कोई मोबाइल खरीदते हैं तो वहां पर हमें एक आईडी कार्ड देना होता है, ताकि हमारे मोबाइल का अगर कोई नंबर कोई मिस यूज करे हमारे मोबाइल नंबर के साथ, तो उसके जरिए यानी आपके आईडी कार्ड के जरिए उस व्यक्ति तक आप तक पहुंचा जाए। या फिर आपका नंबर कहीं गुम गया है और उस नंबर को कोई गलत यूज कर रहा है, तो वो आइडेंटिफाई किया जाए कि उस नंबर का कौन व्यक्ति है जिसे उस नंबर को दिया गया था। सेम इसी प्रकार से इंटरनेट पर हम जिस जिस वेबसाइट पर जाते हैं, हर वेबसाइट के पास आपका डेटा है, हर वेबसाइट के पास। हर वेबसाइट को पता है कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ से आए हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप कौन सी साइट ओपन की है, आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, आप फेसबुक देख रहे हो, आप घर पे ऑनलाइन मूवी देख रहे हो, या फिर आप किसी शादी में गए हो, आप जहां पर हो, ये सारी चीजें पता चलती है किसी भी वेबसाइट को। जो इंटरनेट पर जाते हैं ना लोग, उनके सारे डिवाइसेस वो जुड़े हैं आईपी से। ठीक है। और इस आईपी के जरिए ही सारी चीजें ट्रैक की जाती है इंटरनेट पर। तो आईपी ट्रैकर टूल है दोस्तों, यहाँ पर बल्क में आईपी ट्रैक की जाती है, जिसमें जियो लोकेशन, जियो फेंसिंग, हिट मैप, क्लिक फ्रॉड, फ्रॉड डिटेक्शन, आईपी लुकअप जैसे बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं, जिसके जरिए ये जो टूल है, ये टूल इतने अमेजिंग तरीके से वर्क करेगा कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग टूल होगा वो ट्रैकर। अभी जो करंट जो हम टूल यूज करते हैं, आईपी स्टैक और व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, ऐसे दो टूल है इंटरनेट पर। आईपी स्टैक की अगर बात करें तो आईपी स्टैक 6 फीचर के साथ आता है, और उसमें लिमिटेड ऑप्शन है उसका। अगर एक बेसिक ऑप्शन के बाद अगर हम उसका प्रीमियम ऑप्शन अगर कोई यूज करते हैं, तो वहां पे हमें $149 के आसपास पे करने पड़ते हैं 1 महीने के लिए। लेकिन ओ कैप्चर ऑन पैसिव के पूरे बंडल, ओ ट्रैकर ऑन पैसिव के पूरे बंडल के साथ लॉन्च होगा। और ओ ट्रैकर के जरिए आप सिंगल या बल्क में आईपीएस को ट्रैक कर सकते हैं। आपकी पर्टिकुलर जो कोई वेबसाइट है, आप चाहते हो कि उस वेबसाइट पर कुछ ऐसा अनवांटेड जो ट्रैफिक होता है वो नहीं आना चाहिए, हमें ट्रैफिक को रोकना है वहां पर आने से हमारे वेबसाइट पर। हो सकता है कि वो आपके कॉम्पिटिटिव कोई जो वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स ने आपके वेबसाइट पर उस ट्रैफिक को क्रिएट किया गया है, तो ये सारी चीजें होगी। और सबसे ज्यादा डिमांडिंग होगा ये टूल। उसके बाद दोस्तों
बात करते हैं ओ कैप्चर की। ओ कैप्चर एक वीडियो एडिटिंग टूल है। वीडियो बनाने का जो क्रेज अभी बढ़ता जा रहा है, कितने सारे वीडियो यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, कितने सारे लोग अपने स्किल्स को वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इस कोविड में तो ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ा। शुरू से ही यंग जनरेशन को कैमरास और वीडियोस फोटोज का अट्रैक्शन होता है। तो इस टूल की जो डिमांड करेगी, यंग जनरेशन करेगी और प्रोफेशनल्स लोग करेंगे। वीडियो एडिटिंग के जो टूल होते हैं, तो वीडियो एडिटिंग टूल में आप क्या करते हैं, आप आपकी वीडियो की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। क्योंकि जब कैमरा में या फिर आपके मोबाइल में जो वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, वो वीडियो जो होता है रॉ होता है। उसे एडिट करने के बाद उसमें ग्राफिक्स या फिर एनिमेशन किया जाता है, उसमें साउंड या फिर टाइटल्स को जोड़ा जाता है और उसकी वीडियो की क्वालिटी को बेहतर बना के उसे यूज किया जाता है सोशल मीडिया पर या फिर आपके पर्सनल के लिए आप यूज करते हैं। और ये सारी चीजें वीडियो एडिटिंग टूल के जरिए होती है। वीडियो एडिटिंग के लिए जो प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, दाविंची रिसॉल्व, पिनाकल। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम ऐसा है कि ये बहुत हाई डेटा होता है। इनका जो डेटा होता है बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर सिस्टम की डिमांड करते हैं। क्योंकि ग्राफिक्स इतने हेवी होते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड के सिवा ये सारी चीजें रन ही नहीं होती है। तो बहुत हेवी कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है इनके लिए। 60,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक वो कंप्यूटर बनता है। तो लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल लोग ही उसे यूज करते हैं। जो लोग इतना खर्चा नहीं करते वो एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे कि पावर डायरेक्टर जैसी एप्लीकेशन है, जिसे आप सिंपली आपके मोबाइल में उसे लोड करो और वहां से आप आपके वीडियोस को या फिर फोटोज का स्लाइड शो बना वहां पर एडिट करो, ये सारी चीजें। लेकिन कैनवा का सॉरी जो पावर डायरेक्टर है उसका प्रॉब्लम है कि इसमें आप एच डी 360 पिक्सल या फिर एच डी 720 पिक्सल की ही वीडियो बना सकते हैं। अगर आप इसमें हाई डिफिनेशन 1080 पिक्सल या फिर 4K क्वालिटी की वीडियो बनाना चाहते हैं, तो इसका प्रीमियम वर्जन आपको खरीदना पड़ेगा, जिसकी जो प्राइस होती है पावर डायरेक्टर की 5,000 रुपए के आसपास। लेकिन ओ कैप्चर में क्या होगा, ओ कैप्चर ऑन पैसिव से दिया गया सबसे अमेजिंग तोहफा होगा दोस्तों, ये इंटरनेट जगत को पूरा। ओ कैप्चर मैं पर्सनली यूज करूंगा क्योंकि मैं मेरे वीडियो एडिटिंग के लिए एडोब प्रीमियर प्रो यूज करता हूँ, जिसके 16,000 रुपए मैं देता हूँ हर साल। क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल लाइसेंस वर्जन है एडोब प्रीमियर का। उसे लेना मुझे इसलिए जरूरी है क्योंकि हर 6 महीने बाद या 1 साल बाद कंपनी के ग्राफिक्स और ये सारी चीजें अपडेट होती है। अगर मेरे पास लाइसेंस वर्जन है, जेन्युइन वर्जन है, तो मेरे साथ क्या होगा कि मेरे सॉफ्टवेयर में जितने जितने अपडेशन सारी चीजें कंपनी एड ऑन करते जा रही है उनके वेबसाइट्स में, वो भी मुझे मिलती जाएगी, वो फैसिलिटीज मुझे मिलती जाएगी। तो मैं प्रीमियम टूल यूज करता हूँ। वो कैप्चर आने की वजह से मेरे 16,000 बच जाएंगे एक साल में, 16,000। मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं दुनिया में जिन्हें वो कैप्चर के जरिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। वो कैप्चर में आप बढ़िया वीडियो कंटेंट बना सकते हैं, जिसमें आप ग्राफिक्स को जोड़ सकते हैं, आप वहां पर टाइटल्स लगा सकते हैं, आप वहां पर इमेजेस लगा सकते हैं, वहां पर आप साउंड्स लगा सकते हैं, वहां पर आप इफेक्ट दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जितनी आप क्रिएटिविटी आपको मोटिवेट करती है उतना आप वहां पर कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। इसके अलावा वो कैप्चर के क्लाउड पर, वो कैप्चर में जो वीडियो एडिट किया जाएगा उसे वो कैप्चर के क्लाउड पर हम 30 दिनों तक सेव रख सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमारे मोबाइल में या फिर हमारे कंप्यूटर में जगह ही नहीं होती है, हमारी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है, हमारे मोबाइल का जो स्पेस है वो भी आउट ऑफ स्पेस हो जाता है हमारा मोबाइल। तो उस वक्त कुछ हेवी फाइल अगर हमें सेव करनी है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्योंकि वीडियो की जो फाइल बनती है बहुत हेवी क्वालिटी की फाइल बनती है, तो वो कैप्चर के जरिए इसे आप स्टोर कर सकते हैं 30 दिनों के लिए। और उसके बाद डायरेक्टली आप इसे फेसबुक पर या फिर आप यूट्यूब पर इसे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ओ एकेडमी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसको अगर बायजूस के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो आज पूरी दुनिया जो है ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रही है। ओ एकेडमी एक ऐसा एक टूल बनाया गया है ऑन पैसिव में, जिसमें दुनिया भर के स्टूडेंट जुड़ सकते हैं दुनिया भर के टीचर्स के साथ। अगर आपका कोई ऑनलाइन कोर्स है, आपको लगता है कि मेरे कुछ पर्टिकुलर निश में या पर्टिकुलर मेरे किसी टॉपिक में मुझे एक्सपर्टीज है, तो आप आपके कोर्स को यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं और यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट आप एचआरएम का एक टूल है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। अब इसकी अगर बात करें तो क्लाइंट्स का डेटा, क्लाइंट्स का रिक्रूटमेंट,
दो टाइप में वो स्टाफ आएगा, एक स्मॉल स्केल के लिए आएगा और एक लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल बिजनेस यानी कोई अकाउंटिंग फर्म है, छोटा कोई जिम है, वहां पे 10-15 लोगों का स्टाफ है, उन्हें मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके लिए वो स्टाफ जो है वो स्मॉल स्केल में। और लार्ज स्केल का जो स्टाफ आएगा वो बड़े मॉल्स हैं या फिर बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें 500-1000 लोग काम कर रहे हैं, तो उन सभी जो उनका स्टाफ है, उस स्टाफ का जो डेटा मैनेजमेंट करने का काम जो है वो स्टाफ के जरिए होगा। वो स्टाफ जो है एक एआई बेस्ड ऑन पैसिव का टूल है, जिसके जरिए कई सारे लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। और अभी इनकी अगर बात करें तो मेरा यहाँ पर जो बिजनेस है, वहां पर दिल्ली की दोस्तों एक कंपनी है जिममेट, वहां का मैं 9000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन लेता हूँ हर साल। उनका सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ मैं, सिर्फ एक्सेस उनके ही पास है। सॉफ्टवेयर उन्होंने मुझे इंस्टॉल करके नहीं दिया है, सॉफ्टवेयर उनके क्लाउड पर स्टोर है। मुझे सिर्फ की दी गई है, एक पासवर्ड दिया गया है और एक लॉगिन आईडी दी गई है, और उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए मैं लॉगिन करता हूँ और मेरा जो डेटा है उनके सॉफ्टवेयर के जरिए उस क्लाउड पर मैं स्टोर करता हूँ, जिसके लिए मैं 90,000 रुपीज दे रहा हूँ एक साल के लिए। जहाँ पे बायोमेट्रिक ऑप्शन जैसे जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका डेटा मुझे मिल जाता है, जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उनका जो जो रेशो है वो सारी चीजें मिल जाती है मुझे। इजी हो जाता है सॉफ्टवेयर अगर मेरे पास है तो, क्योंकि बुक में मैं कितना लिखूंगा, या फिर अभी बुक पर लिखने की जो ट्रेंड था वो चला गया। अभी जमाना नहीं रहा कि आप बुक पर सारी चीजें नोट डाउन करके रखें, इसलिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो ओस्ट ऐप के जरिए ये सारी चीजें होगी। जैसे ही ओस्ट ऐप लॉन्च हो जाएगा तो मेरे तो सबसे पहले 9000 रुपये बचेंगे, क्योंकि मैं मेरे यहाँ जो सॉफ्टवेयर चल रहा है ना उससे मैं वहां से रिप्लेस कर दूंगा और ओस्ट ऐप को लगा दूंगा, और मेरे बायोमेट्रिक जो मशीन है मेरी उसके साथ ओस्ट ऐप को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। यहाँ पर फ्री में मेरा लाइफ टाइम काम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ओमेल, जिस तरह से हम याहू मेल यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, उसी तरह से ओमेल है। ओमेल में आप अपना एक कस्टम बिजनेस मेल बना सकते हैं, प्रोफेशनल मेल बना सकते हैं। जैसे कि महेंद्र सर धोनी जी कहते हैं कि बिजनेस को ग्रो करना है तो प्रोफेशनल ईमेल लीजिए। प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है कि हम जब हमारे पर्सनल यूज के लिए किसी ईमेल को यूज करते हैं तो हमारा पर्सनल ईमेल होता है, लेकिन जब हम प्रोफेशनली किसी ईमेल को यूज करते हैं तो हमारा प्रोफेशनल ईमेल होता है, जिसे हम हमारे प्रोफेशनल वर्क में यूज करते हैं। जिसके लिए गोडैडी जैसी कंपनी या होस्टगेटर जैसी कंपनी के पास हम जाते हैं और वहां से प्रोफेशनल ईमेल परचेस करते हैं, तो प्रोफेशनल ईमेल वहां पर हमें ढेर सारे पैसे देने होते हैं, तब जाके हम वहां पर प्रोफेशनल ईमेल परचेस कर सकते हैं। लेकिन ओ मेल के जरिए आप आपका कस्टम जीमेल बना सकते हैं, और उस कस्टम मेल को आप आपके किसी भी प्रोफेशनल यूज के लिए या किसी पर्सनल यूज के लिए आप यूज कर सकते हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों ओ मेल एक ऐसा जरिया होगा कि आपको हर एक विजिटिंग कार्ड पर ओ मेल लिखकर ही दिखेगा। ये पावर होगा दोस्तों ऑन पैसे का। उसके बाद ओ कनेक्ट एक वीडियो एडिटिंग टूल है। थैंक्स टू जूम, जूम के जरिए हम जुड़े हैं अभी। जूम की अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया जूम को यूज कर रही है। कितनी सारी मीटिंग्स, वेबिनार, सेमिनार जूम के जरिए हो रहे हैं। जूम की अगर हम मैक्स टू मैक्स यूजर की बात करें तो 10,000 यूजर के लिए 6,400 6,400 समथिंग डॉलर हमें पे करने पड़ते हैं 10,000 लोगों के लिए, और 1,000 लोगों के लिए 149 डॉलर के आसपास जूम को पे किए जाते हैं। अगर जूम की 100 लोगों की मीटिंग आपको करनी है तो आपको जूम 40 मिनट के लिए फ्री देता है। अगर उसकी ज्यादा कैपेसिटी आपकी है तो वहां पर क्या होगा कि ज्यादा पैसे आपको जूम को देने पड़ेंगे। तो जूम का एक अमेजिंग, जूम से भी अमेजिंग, जूम के साथ हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते वो कनेक्ट को। एक्चुअली ऑन पैसिव की जितने भी टूल्स हैं अपने आप में बहुत यूनिक है, तो इन्हें हम कंपेयर ही नहीं कर सकते दोस्तों किसी के साथ। अपने आप में बहुत यूनिक है। ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसे फीचर के साथ वो कनेक्ट आएगा, जिसमें 100 भाषा से अलग अलग जुड़े जो स्पीकर है अपनी रीजनल रीजनल लैंग्वेज में बात कर पाएंगे। मैं यहाँ पर हिंदी से बात कर रहा हूँ, मेरे से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा है जिसे हिंदी नहीं समझती है, उससे वहां की जो भाषा समझती है उस भाषा से वो मुझे सुन पाएंगे, और उन्हें बहुत हेल्प होगी। हमें भी कई बार दिक्कत होती है तो हमें भी हेल्प होगी ओ कनेक्ट से। ओ कनेक्ट एक ऐसा टूल है जिसमें 10,000 पार्टिसिपेंट्स की मीटिंग्स फ्री में ली जाएगी, और 1 लाख लोगों के आसपास इसमें कैपेसिटी है। जूम की अगर मैक्स टू मैक्स बात करते हैं तो जूम में इतनी कैपेसिटी नहीं है दोस्तों। इसका क्या होगा जब वो कनेक्ट आएगा ना मार्केट में, तो 2017 में जैसे हल्ला हुआ था, जियो लॉन्च हुई थी, जियो ने जैसे लोगों को फ्री में मोबाइल दिया शुरू में, बाद में इंटरनेट फ्री में दिया 1 साल तक, और उसके बाद 250 रुपीज में
₹250 का हम 1 GB डेटा खरीदते थे, जिसको हम महीना भर थोड़ा एडजस्ट करके हम यूज करते थे, क्योंकि बहुत महंगा डेटा रहता था। अगर हम कंटिन्यूसली वीडियोस पर यूट्यूब पर हम अगर एक दिन स्पेंड कर देना तो 2 GB हमारा खत्म हो जाता था। यानी ₹500 लगते थे हमें, ₹250 लगते थे वीडियोस यूट्यूब के कुछ 10 या 15 वीडियोस देखने के लिए। आज हम पूरा दिन भर वीडियो पे रहते हैं, यूट्यूब पर रहते हैं, लेकिन हमें इतने पैसे देने नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि जियो ने क्या किया, एक नया रेगुलेशन आया मार्केट में, कम पैसे में लोगों को इंटरनेट दिया। सारी दुनिया जियो पे कन्वर्ट हो गई। आइडिया, एयरटेल जैसी कंपनी स्ट्रगल कर रही है अभी। सेम ओ कनेक्ट के साथ होगा। ओ कनेक्ट जब लॉन्च होगा तो ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर सारे वेबिनार सेमिनार्स लिए जाते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स की जाती हैं, वहां का जितना भी ट्रैफिक है, ये सारा ट्रैफिक ओ कनेक्ट पर सडनली दोस्तों शिफ्ट हो जाएगा। और ये सारा ट्रैफिक ऑन पैसिव के साथ आएगा। इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड होगी इंटरनेट पर। दोस्तों, ऑन पैसिव का ये जो बिजनेस है पूरा, इसको समझने के लिए कुछ चीजें हैं, या फिर एक शब्द है जिसे हम कहते हैं कैट। कैटमो क्या है? कैटमो यानी कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। ठीक है, सी का मतलब होता है कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन ऑफ। दोस्तों, ए का मतलब है ऑटोमेटेड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑन पैसिव के सारे प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस है। टी फॉर ट्रैफिक, टारगेटेड ट्रैफिक है यहाँ पर। ऑन पैसिव में टारगेटेड ट्रैफिक क्रिएट होगा आपकी वेबसाइट पर। इसके बाद मनी फॉर ऑल, यहाँ पर जो लोग आएंगे वो यहाँ पर अपना इनकम कर पाएंगे, पैसा यहाँ पर। दोस्तों, ये जो टूल्स आपने देखे अभी, ये टूल्स ऑन पैसिव के टूल्स हैं, और करंट मार्केट में जो टूल्स चल रहे हैं उसका मैंने आपको बताया। हम जो ऑन पैसिव में जुड़े हैं इस वेबिनार के साथ, कई सारे लोग नए हैं, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। तो ऐसा क्या है भाई ऑन पैसिव में कि हम, और हमें क्या ऐसा क्या ऐसी इंफॉर्मेशन हमें लेनी चाहिए ऑन पैसिव की, और क्या होगा हमारे जीवन में। तो ये सारी कंफ्यूजन वाली बात है। अब इस वेबिनार को देखिए, यहाँ पर आपको एक ही बात बताई गई है कि ऑन पैसिव एक एआई एआई बेस्ड एआई बेस्ड एक कंपनी है जो अपनी डिजिटल टूल्स लॉन्च करनी जा रही है। दूसरी बात, इंटरनेट पर कितना पावर है, इंटरनेट पर हम क्या कर सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट था कि टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ऑन पैसिव के टूल्स और मार्केट के जो टूल्स है वो क्या करते हैं। ये सारी चीजें अगर आप समझ जाते हैं तो आपके मन में अभी एक ख्याल आया होगा कि भाई ठीक है, ये सारी चीजें तो मैं समझ जाता हूँ, लेकिन क्या फिर बेनिफिट्स होंगे मेरे। तो ऑन पैसिव आपको फाउंडरशिप ऑफर कर रही है दोस्तों। फाउंडरशिप क्या है? ऑन पैसिव $97 भर के आप ऑन पैसिव के एक फाउंडर बन सकते हैं, जहां पर कंपनी आपको भागीदार बनकर खुद के साथ शामिल कर रही है। जब आप ऑन पैसिव के फाउंडर बनते हैं तो देखिए 3 टाइप से ऑन पैसिव खुद को लॉन्च कर रही है। अब ये ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्च होने की है। अभी आने वाले दिनों में हम खुद को लॉन्च कर रहे हैं। अभी जो हमारा फेज चल रहा है ये फेज है प्री लॉन्च। इसके बाद जो हमारा फेज शुरू होगा वो होगा सॉफ्ट लॉन्च, और उसके बाद जो हमारा फेज शुरू होगा वो होगा हार्ड लॉन्च। और हार्ड लॉन्च के बाद कंपनी अपना पब्लिकली लॉन्च करेगी। तो ये जो फाउंडरशिप आपको दी जाती है, ये $97 में आपको फाउंडरशिप दी जाती है, जहां पर कंपनी के साथ आप एक कंपनी के भागीदार बनकर आ सकते हैं। जब $97 में जब आप कंपनी के फाउंडर बनते हैं तो कंपनी आपके लिए एक वेबसाइट क्रिएट करती है, और उस वेबसाइट पर आपके लिए टारगेटेड ट्रैफिक क्रिएट करती है। ये वेबसाइट कब क्रिएट होगी? जब कंपनी अपना खुद का लॉन्च करेगी। यहाँ पर 2 टाइप की दोस्तों फाउंडरशिप दी जा रही है। पहली जो फाउंडरशिप है वो है $97 में, जो अभी चल रही है। जो कंपनी का सॉफ्ट लॉन्च शुरू होगा, यानी अभी प्री लॉन्चिंग में है, जैसे ही प्री लॉन्च खत्म हो जाएगा, ये 97 में मिलने वाली $97 में मिलने वाली जो फाउंडरशिप है, ये पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और उसके बाद कंपनी का सॉफ्ट लॉन्च शुरू होगा। तो सॉफ्ट लॉन्च में जो फाउंडरशिप दी जाएगी उसकी जो प्राइस होगी वो $149 के आसपास, शायद उससे ज्यादा या उससे कम हो सकती है। जब आप ऑन पैसिव कंपनी के फाउंडर बनते हैं तो आपके लिए एक वेबसाइट क्रिएट होती है, और ऑन पैसिव 50 से भी अधिक टूल्स लॉन्च कर रही है। 212 कंट्रीज में ऑन पैसिव खुद को लॉन्च करने जा रही है, और ये सारा इंटरनेट का सोल्यूशन है। अगर टूल्स की दोस्तों हम बात करें, मैं मेरा अनुभव बताता हूँ कि मैं क्यों भाई ऑन पैसिव में आया। मैं जो आपको ये वेबिनार्स वगैरह दे रहा हूँ, तो ये वेबिनार्स नहीं होते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने सालों का जो मैं शेयर कर रहा हूँ।
जैसे मैंने आपको सिंपल बताया कि एडोब प्रीमियर प्रो के लिए मैं 16,000 रुपए दे रहा हूँ, एचआरएम के लिए मैं 9,000 रुपये दे रहा हूँ। अगर मैं कैलकुलेट करूँ दोस्तों तो 50 से 60 हजार रुपए मुझे हर महीने लगते हैं इन टूल्स के लिए, क्योंकि मैं डिजाइनिंग करता हूँ, मुझे सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। जब ऑन पैसिव के कंसेप्ट के बारे में मुझे बताया गया था, तो मैंने नहीं समझा इसे, क्योंकि उस वक्त इतना मटेरियल नहीं था जो मुझे स्टडी करना था, और इतना बड़ा भी नहीं था, इतने लोग भी नहीं जुड़े थे, बहुत कम लोग थे ना, कंपनी के इस तरह से वेबिनार्स थे ना, सेमिनार्स थे ना, डेटा अवेलेबल था। तो मैंने या फिर मैं समझ नहीं पाया, या फिर मुझे जो स्टडी करनी थी वो सारी चीजें उस वक्त नहीं मिली। फिर 1.5 साल तक मेरा राजेंद्र भटकर जी है हमारे ग्रेट मोटिवेटर, जिन्होंने मुझे वन पैसिव के बारे में बताया था 1.5 सालों पहले, 2018 की। आई थिंक जस्सी पाजी के वहाँ पे 65-67 ही लोग उस वक्त थे, उस वक्त ही मुझे उन्होंने बताया था। लेकिन मेरे क्वेश्चंस थे दोस्तों, उस क्वेश्चंस के आंसर मुझे वहां पर नहीं मिले, तो मैंने उस बात को मेरे माइंड से निकाल दिया। 1.5 सालों बाद उन्होंने मुझे वापस से कॉल किया, उन्होंने मुझे बोला, सर आपने जो मुझे क्वेश्चंस किए थे 1.5 सालों पहले, उसके पूरे आंसर मैं आपको दे सकता हूँ, आपके हर प्रश्न का जवाब मेरे पास है। आप इस वेबिनार को सुने, आप इसे देखें और समझें। दोस्तों वेबिनार को मैंने जब देखा तो वहां पर डोमेन होस्टिंग, कीवर्ड रिसर्च, एसईओ की बात हो रही थी, और ये सारी जब बातें मैंने सुनी वहां पर, तो मुझे सारी चीजें समझ में आई कि ऑन पैसिव एग्जैक्टली क्या करने जा रही है। सिंपल बात है, ऑन पैसिव को समझने के लिए दोस्तों आपको ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, 3-4 पॉइंट है। ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है, अपनी डिजिटल टूल्स लॉन्च करने जा रही है। इन टूल्स का इंटरनेट पर बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर हमें चाहिए तो हम खुद यूज करेंगे, अगर हमें नहीं चाहिए तो दुनिया यूज करेगी। ऑन पैसिव टूल लॉन्च कर रही है तो लोगों को फाउंडर भी बना रही है। हम ऑन पैसिव के साथ फाउंडर बनेंगे, हम यूज करेंगे या फिर लोग यूज करेंगे, जितने लोग यूज करेंगे उतना ज्यादा इनकम हमें मिलेगा। ये सिंपल सिंपल है, इतना क्रिटिकल नहीं है। कई सारे लोगों ने इतना क्रिटिकल वे पे इसको समझने में ही बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं खुद के खुद। कुछ नहीं है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, सिंपल है। ऑन पैसिव डिजिटल टूल्स लॉन्च करेगी कंपनी, आपको पार्टनर बनाएगी, कंपनी के साथ जो बिजनेस होगा उसमें आप भागीदार रहेंगे, जितना आपका शेयर होगा। क्या सिंपल है ऑन पैसिव को समझना, वो ज्यादा। अगर ऑन पैसिव आपको ज्यादा आप इससे समझना चाहते हैं ना, सिंपल वे में दोस्तों इसे समझ लीजिए। जब कंपनी के मैंने वेबिनार देखे, जब मैंने वहां पर देखा कि ये जो टूल्स थे, और टूल्स की जो प्राइस वहां पर बताई बताई जा रही थी, वो थी $100 से लेकर $250 के बीच में। कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 20,000 रुपए होते हैं सिर्फ। मैं मेरे एक सिंगल एप्लीकेशन की बात करूं तो मुझे कितने पैसे देने पड़ते हैं, अगर साल का कैलकुलेशन करूं तो 6 से 7 लाख रुपए मुझे ऑनलाइन पे करने पड़ते हैं हर साल, तब जाके मेरे बिजनेसेस ऑनलाइन ग्रो करेंगे। नहीं तो मेरी रैंकिंग कम हो जाएगी गूगल से। हर किसी को लगता है, हर किसी को। आपको भी अगर वेबसाइट बनानी है ना, तो आपको भी दोस्तों 1 लाख रुपए लगने वाले हैं, और हर महीने लगेंगे। जिन टूल्स की जितनी प्राइस दी है ना, उससे 10 टाइम ज्यादा अमाउंट में इन चीजों को, इन टूल्स को बेचा जा रहा है इंटरनेट पर। लिटरली लोग इंटरनेट पर, जो ये बड़ी कंपनीज है ना, जो यूनिकॉर्न या सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल करके बैठी है, ये कंपनी लिटरली लोगों को लूट रही है। 100 रुपए उसकी प्राइस नहीं होती है, उसको 10,000 रुपीज में ये लोग बेचते हैं कि अरे टूल तो एक ही बार बनाया आपने, हर बार इतने पैसे क्यों लेते हैं आप। मुझे तो समझ में नहीं आती ये सारी चीजें, क्यों इतना ये लोग इतना पैसा क्यों लेते हैं। तो जब मैंने ऑन पैसिव देखा, मैंने सिर्फ एक दोस्तों माइंड में बात रखी। मैंने ऑन पैसिव का जो पे प्लान था या फिर जो सारी चीजें थी उससे तो मैंने बाद में जाना, लेकिन सिर्फ एक बात मैंने जानी कि यहाँ पर अगर $20 भरकर, $200 भरकर, यानी 100 से लेकर $250 के बीच में कैलकुलेट करते हैं, तो 20,000 पकड़ लीजिए। 20,000 रुपये भरकर अगर मेरे लिए टूल्स यहाँ से मैं लेता हूँ, तो उन टूल्स के जरिए मैं मेरे कितने सारे बिजनेस डेवलप कर सकता हूँ, मैं क्लाइंट्स के बिजनेस डेवलप कर सकता हूँ। और अभी जो मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, उससे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वो टूल्स मुझे मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऑन पैसिव के टूल्स आने आने के बाद शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे ऑन पैसिव की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों ये बी टू बी और बी टू सी टाइप के टूल्स होंगे। बी टू बी मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। मेरा बिजनेस है तो मुझे बिजनेस के लिए यूज मैं करूंगा। अगर कोई बिजनेस नहीं तो बी टू क्लाइंट एंड बी टू कस्टमर्स वो टूल्स होंगे, जैसे कि जो ओ नेट है या फिर ओ वैलेट है, ये सारी जो एप्लीकेशन है, ये सारी एप्लीकेशन बी टू बी टू सी में जाएगी, या फिर एचआरएम के जो टूल्स है वो बी टू बी में जाएंगे। बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्च हो रहे हैं, और इन सारे एप्लीकेशंस की डिमांड है इंटरनेट पर। जब मैंने देखा कि यार 20,000 रुपए में अगर मैं ऑन पैसिव के सारे
फाउंडर बन के अगर ये टूल्स मैं परचेस कर सकता हूँ, लेता हूँ, तो मेरे कितने सारे पैसे बचेंगे। अब दोस्तों जरूरी बात कि हमें फाउंडर क्यों बनना चाहिए। देखिए आज की सिचुएशन क्या है उसको देखिए, और इसके सिवा अगर कोई इससे बेटर ऑप्शन आपके पास है ऑनलाइन जाने का, तो डेफिनेटली उस ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। सिचुएशन को समझिए दोस्तों क्या है। कोविड-19 है, बिजनेसेस बंद हो चुकी है, हर कोई चाह रहा है ऑनलाइन हमें जाना चाहिए। अब ऑनलाइन जाने वाले दो टाइप के लोग होते हैं या दो टाइप के पर्सन होते हैं। पहला टाइप वो होता है जो ऑनलाइन जा सकते हैं मीन्स उनके पास ऑनलाइन जाने के लिए मटेरियल अवेलेबल है। दूसरे लोग वो होते हैं जो ऑनलाइन जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई जरिया नहीं होता है। तो यहाँ पर उन दोनों लोगों को बेनिफिट होगा ऑन पैसिव में, जो ऑनलाइन जाना चाहता है या फिर जो ऑनलाइन जा सकता है। जो ऑनलाइन जा सकता है वो अपनी वेबसाइट बनाएगा ऑन पैसिव के टूल्स के जरिए और यहाँ से बेनिफिट कमाएगा। और जो ऑनलाइन नहीं जा सकता, तो ऑन पैसिव आपको एक बढ़िया ऑप्शन दे रही है कंपनी, आपको फाउंडर बना रही है, कंपनी आपके लिए वेबसाइट बना रही है और कंपनी आपको प्रोडक्ट्स भी दे रही है। और उस प्रोडक्ट्स के जरिए आपके वेबसाइट पर टारगेटेड ट्रैफिक क्रिएट होगा, लोग आएंगे। कंपनी 50 मिलियन से अधिक लोगों पर मार्केटिंग कैंपेनिंग करने जा रही है, और ये मार्केटिंग कैंपेनिंग पूरे वर्ल्ड वाइड होगी क्योंकि ऑन पैसिव पूरे वर्ल्ड में वन टाइम लॉन्च होने वाली है। और ये जो टूल्स बने हैं यहाँ पर बने हैं इंडिया में, इन टूल्स के फीचर्स की अगर आप बात करते हैं तो कंपनी की वेबसाइट पर जाकर इन टूल्स के फीचर्स को आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। दोस्तों ये एक ऐसा डिसीजन है आपके पास अभी कि इस टेक्नोलॉजी को अगर आप समझते हैं तो भविष्य की यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न कंपनी के आप फाउंडर बनेंगे। और यहाँ पर इनकम आप इतना करेंगे कि यहाँ पर आप आने वाले सारे सपने यहाँ पर पूरे करेंगे। हमारे कितने सपने ऐसे होते हैं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं लेकिन हमारी हिम्मत नहीं बनती है क्योंकि असंभव लगते हैं हमें वो सारी चीजें। ऐसे लगता है कि ये सपने हमारे कभी जीवन में हम पूरे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑन पैसिव के साथ आप जो भी सपना देखेंगे ये सारे सपने आपको यहाँ पर आपके पूरे कर पाएंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको डिसीजन लेने हैं। डिसीजन कब लेने हैं? आपको डिसीजन लेने हैं सारी दुनिया से पहले। अगर आप कल डिसीजन लेते हो तो आप बहुत सारी चीजें मिस करेंगे, क्योंकि जब हम अभी फाउंडर बनते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। हम हमें प्राइमरी जो एक्सेस मिलता है, हम इनर सर्कल में होते हैं कंपनी के साथ, हम बीटा टेस्टर होते हैं। बीटा टेस्टर मीन्स कंपनी की जितनी भी सारी ये जो एप्लीकेशन लॉन्च होगी, ये सारी एप्लीकेशन सारी दुनिया इसे बाद में यूज करेंगी लेकिन हम इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बेनिफिट है, गेट 3 and 3 सिनेरियो। अब ये 3 and 3 सिनेरियो ये है कि ऑन पैसिव बिल्कुल भी नहीं बोलती है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग है, हम भी नहीं बोलते हैं। और ऑन पैसिव बिल्कुल भी नेटवर्क मार्केटिंग की कोई कंपनी नहीं है। ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है, और यही ऑन पैसिव के लिए एक करेक्ट वर्ड है। ऑन पैसिव इज अ आईटी कंपनी। लेकिन कंपनी क्या कर रही है, ऑन पैसिव में आयुष उफारे सर ने जो स्ट्रेटेजी यूज की, उन्होंने जो आइडिया किया, वो आइडिया उन्होंने क्यों किया? क्योंकि देखिए इंटरनेट पर जो बड़ी कंपनीज है ना, आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि कोई नई कंपनी आकर इंटरनेट पर स्टैंड करेगी विदाउट पब्लिक सपोर्ट। तो ऑन या फिर विदाउट ट्रैफिक, एक छोटी से वेबसाइट के लिए इंटरनेट पर ट्रैफिक जब तक उसे नहीं मिलता, नहीं तो वेबसाइट बंद हो जाएगी। ऑन पैसिव में आयुष मुफारिस सर ने क्या स्ट्रेटेजी डेवलप की कि उन्होंने अपने लॉन्चिंग के पहले ही अपना एक टारगेटेड ट्रैफिक क्रिएट किया। हम जितने भी फाउंडर्स जुड़े हैं ना, हम ट्रैफिक है, हम हमारे खुद के लिए और हमारे एक दूसरे के वेबसाइट के लिए हम पहले सबसे पहले हम ट्रैफिक है। और हमसे जितने भी लोग आएंगे फ्यूचर में, या फिर हमसे हमारे जो रेफरल लिंक्स जाएगी मार्केट में, वहां से जो लोग आएंगे वो भी हमारा ट्रैफिक गिना जाएगा। और वो ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पर आएगा, वहां से परचेसिंग करेगा और वहां पर हम इनकम जनरेट करेंगे। वहां पर ओ वैलेट कंपनी का एक ऐसा टूल है। यहाँ पर बहुत सारी स्लाइड्स जो मुझे बनानी थी बट कुछ इनकम्प्लीट है, तो आने वाले नेक्स्ट वीक तक और सारी स्लाइड्स में यहाँ पे ऐड करूंगा और सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो वैलेट एक ऐसा वैलेट है ऑन पैसिव का जिसके जरिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जिसके जरिए आप अपने फ्रेंड्स मर्चेंट अपनी फैमिली को पैसे सेंड कर सकते हैं, जिसमें बिल पेमेंट या रिचार्ज आप कर सकते हैं, जिसमें आपके ओ वैलेट में ऑन पैसिव का जितना भी कमीशन होगा, जितना भी इनकम होगा, वो वैलेट में रिसीव होगा, जिससे आप कितनी भी बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसका ऐसी कोई लिमिट नहीं है। गूगल पे के हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो 25,000 या बैंक से 1 लाख रुपए की लिमिट सेट होती है। अगर हम 25,000 रुपए के ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो उस दिन हम ट्रांजेक्शन कर नहीं पाते। बट
क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन है ना उतनी कैपेबल नहीं है ये सारे ट्रांजेक्शन को झेलने के लिए। लेकिन ऑन पैसिव के जो सारे एप्लीकेशन है ये एआई है। और जो मैं आपको ओ वैलेट के बारे में बता रहा हूँ, तो ऑन पैसिव का खुद का दोस्तों गेटवे है। ऑन पैसिव इकोसिस्टम पेमेंट गेटवे के जरिए ऑन पैसिव के सारे पेमेंट्स डिवाइड किए जाएंगे उनके फाउंडर्स में। ये हमारा खुद का बिजनेस है। हम अगर चाहते हैं तो 8 से 10 हजार रुपए में पॉसिबल नहीं है दोस्तों, हमें वेबसाइट बनाना, हम बना ही नहीं सकते हैं। सिर्फ डोमेन और होस्टिंग के लिए ही हमें 8 हजार रुपए देने पड़ते हैं यहाँ पर। देखिए, हम फाउंडरशिप के भर रहे $97, और हम पैकेज परचेस करेंगे $250 के बीच में। अब ये पैकेज कब परचेस करना पड़ेगा, किसे परचेस करना पड़ेगा, कौन कर सकता है या कौन नहीं कर सकता है? देखिए, ऑन पैसिव में जितने भी फाउंडर्स है ना, आपको यहाँ पर सिर्फ दो प्रकार के ही भुगतान करने हैं। सबसे पहला जो हम फाउंडरशिप के लिए करते हैं जिसकी प्राइस है $97, और दूसरा जो भुगतान आपको आपकी जेब से करना पड़ेगा वो होगा $250 के आसपास, यानी 20 हजार रुपए के आसपास पकड़िए। वो आपको भुगतान करना है जब कंपनी अपना पब्लिक लॉन्च करेगी, और कंपनी के जो सारे टूल्स है जब आपको परचेस करने पड़ेंगे। ये सारे टूल्स दोस्तों हमें एक बंडल में मिलेंगे, 50+ जितने भी टूल्स होंगे। ये सारे टूल्स हमारे वेबसाइट्स के लिए हम लेंगे, जिसके लिए हर फाउंडर को खुद के पॉकेट से उस वहां पर जो पैकेज का एग्जैक्टली जो प्राइस होगा उस प्राइस को पे करके वहां से उसे परचेस करना होगा। जब हम वहां पे पैकेज परचेस करेंगे तो वहां ये सारे टूल्स हमारे वेबसाइट्स पर होंगे, वहां पर हमारे वेबसाइट पर टारगेटेड ट्रैफिक क्रिएट होगा। अब ये जो टूल्स है हमें एवरी मंथ हमें क्रिएट परचेस करनी है, क्योंकि इंटरनेट पर सारी चीजें हम सब्सक्रिप्शन बेस पर लेते हैं। जिस तरह से हमारे मोबाइल में हम रिचार्ज करते हैं, जब मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो हमें वापस से रिचार्ज करना पड़ता है। उसी तरह से सब्सक्रिप्शन बेस पर हम सारी चीजें लेते हैं इंटरनेट पर। तो ये पैकेज भी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा 1 महीने के बाद। लेकिन फ्री एंड फ्री सिनेरियो है। ऑन पैसिव को अगर आप 3 लोगों में इंट्रोड्यूस करते हो, देखिए ऑन पैसिव को बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग की तरह इंट्रोड्यूस मत करिए, इसे आईटी कंपनी की तरह इंट्रोड्यूस करिए। लोगों को जब आप ऑन पैसिव के बारे में बताते तो सिर्फ टेक्नोलॉजी और ऑन पैसिव के टूल्स इन्हीं के बारे में बताइएगा। अगर आप किसी आपके दोस्त को ऑन पैसिव के बारे में बता रहे हो और आप अगर बोलेंगे कि ऑन पैसिव ऐसी कंपनी है हमें इतना पैसा आने वाला है, तो लोग बिलीव नहीं करेंगे आप पर और एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे आपकी बातों को। आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी ही बतानी है। मैं भी सिर्फ टेक्नोलॉजी देखकर ही आया हूँ। मेरे कई सारे लोग दोस्त जुड़े सिर्फ वो टेक्नोलॉजी देखकर जुड़े। कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो लाखों रुपए पे कर रहे हैं इतने सारे टूल्स के लिए, वो लोग वेट कर रहे हैं, उन्हें ऑन पैसिव के फाउंडरशिप से कुछ यानी जो बेनिफिट्स आएंगे या फिर वो उनसे कुछ उन्हें लेना देना नहीं। वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि भाई ये टूल्स अगर आ गए तो मेरे 2-3 ब्रांच में और खोलूं और मेरे पैसे वहां पर डिवाइड करके मैं थोड़ी मनी सेविंग करके और 1-2 बिजनेस मैंने नए स्टार्ट करूं। ये सारी चीजें वो लोग सोच रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि भाई ऑन पैसिव से हमें कितना पैसा मिलेगा। अरे पैसा ये जो है ना, ऑन पैसिव से जो आपको पैसा मिलेगा, जो ऑन पैसिव में आप कमाओगे, ये दोस्तों साइड इफेक्ट होगा इसका। ऑन पैसिव में आप फाउंडर बनेंगे, जो पैसा आएगा ना वो साइड इफेक्ट होगा। मेन है टेक्नोलॉजी के साथ आप रहेंगे। आप फाउंडर की जो मेन अहमियत है वो ऐसी है कि आप किसी भी कंपनी के आप मालिक नहीं बन सकते 8 से 10 हजार रुपए में। यहाँ पर कंपनी ऑन पैसिव आपको फाउंडर बना रही है। अगर गूगल जैसी कंपनी के 0.1% के आप फाउंडर होते तो आप सोचिए दोस्तों आपकी क्या वैल्यू होती। यहाँ पर हमारी हर फाउंडर की वैल्यू ऐसी रहने वाली है। और ये जो पैकेज हम परचेस करेंगे, एवरी मंथ हमें परचेस करना है, लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर हमारे नीचे 3 लोग हम इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर कंपनी के मार्केटिंग कैंपेनिंग से भी हमारे नीचे अगर 3 लोग आते हैं, तो मंथली सब्सक्रिप्शन हमारा पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। यहाँ पर हम इतना इनकम कमाएंगे कि ये इनकम आने वाले दिनों में दोस्तों आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। तो शामिल हो जाइए दोस्तों हमारे इस मिशन के साथ। हमारे ग्रेट विजनरी, हमारे लीडर आयुष मुखारे सर, उनके विजन के साथ, क्योंकि उनके विजन से करोड़ों लाखों जिंदगियां बदलने जा रही हैं, संवरने जा रही हैं। हम हमारे सपनों को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। और ऑन पैसिव में देखिए, एक बात समझिए कि कोई मैटर नहीं है आपकी टीम है या नहीं है, आप सिंगल हो बस। एक इसे ध्यान रखना है, वन, यहाँ पे आप वन वन मैन आर्मी हो। ऑन पैसिव का हर फाउंडर वन मैन आर्मी है। आप खुद इंपॉर्टेंट हो। आप अगर समझ जाते हैं ऑन पैसिव को तो आप एंटर कर लीजिए। आप इधर उधर नहीं फिर मेरा दोस्त करेगा तो मैं उसके साथ करूंगा, छोड़िए।
अगर उसे कुछ देरों बाद कुछ दिनों बाद समझ में आ जाता है, तब तक अगर आपका मौका चला गया तो आप क्या करेंगे? आपके समझ में आता है तो आप इसे ज्वाइन करिए। ऑन पैसिव में कोई जरूरत नहीं है कि आपके नीचे कोई हो, आपके नीचे कोई टीम हो। यहाँ पर आप सिंपल ही सिंगल आ जाते हैं तो आप यहाँ पर 110% जीत जाते हैं। तो दोस्तों ये मेरा प्रेजेंटेशन था आपके लिए। एक्चुअली बहुत सारी स्लाइड्स हैं इसमें और ऐड करनी है, तो आने वाले नेक्स्ट वीक तक बहुत सारी चीजें इसमें और ऐड करूंगा और इसको सिंपल और थोड़ा बेहतर बनाने की मैं कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन को मैंने आप तक पहुंचाने में सफल हुआ। आपको जो जानकारी मुझे देनी थी उसमें शायद मैं सफल हुआ। और इस प्रेजेंटेशन को आपने देखा, जाना, समझा। आपको आपके इस प्रेजेंटेशन को जानने के बाद आपके मन में क्या विचार आए, क्या आपने सोचा, तो इन बातों को थोड़ा सा गौर करिएगा आज। और टेक्नोलॉजी को तो सिर्फ ध्यान में रखिएगा। और ऑन पैसिव के बारे में हमें एक ही चीज देखनी है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ हैं। हम ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ हैं कि जो दुनिया का ट्रेंड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी के साथ दोस्तों हमें जाना बहुत जरूरी होता है। और समय रहते हम अगर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जाते तो भविष्य में होने वाली हानि से दोस्तों हम नहीं बच सकते, तो भविष्य में हमारी बहुत ज्यादा हानि होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई पीपीटी। ये मेरा प्रेजेंटेशन आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस प्रेजेंटेशन को मैं विराम देता हूँ और राजेंद्र भाटकर जी से मैं निवेदन करता हूँ कि मंच की कार्रवाई में यहाँ से आगे बढ़ाए। ओवर टू राजेंद्र भाटकर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनूप गाउंडे सर, थैंक यू सर। सर आपने जो इतनी बड़ी स्लाइड बनाई है, वाकई में आज टेक्निकल टीम के साथ आपने जो मतलब स्लाइड बनाई है बहुत डिजिटल रहा, तो एकदम जबरदस्त, मतलब मन गुबु गुबु हुआ। तो अनूप गाउंडे सर हर बार की तरह बहुत बहुत टेक्निकल प्रेजेंटेशन रहा। और फ्रेंड्स, टेक्निकल जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं तो अनूप गाउंडे सर टेक्नोलॉजी पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। और वो बोलते हैं कि ऑन पैसिव इंटरनेट क्षेत्र में कितनी बड़ी रिवॉल्यूशन करने जा रहा है। और अनूप गाउंडे सर इंटरनेट के बारे में जबरदस्त जानकारी दी। और जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो काफी सारे लोग हैं कि इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट से कैसे अर्निंग आती है, ये यही उन्हें पता नहीं है। तो सर आपने इन बातों को अच्छी तरह डिफाइन किया। और आपने ऑन पैसिव कैसे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये भी बहुत अच्छी तरह समझाया। और ऑन पैसिव का हर एक टूल एक एक यूनिकॉर्न कंपनी है, ये भी बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया। और मार्केट में जो अवेलेबल टूल चल रहे हैं और ऑन पैसिव के टूल्स को कंपेयर किया। और और अच्छी तरह समझाया कि ऑन पैसिव का हर टूल, हर प्रोडक्ट रातों रात पूरी वर्ल्ड में कैसे अडॉप्ट करेगा, ये भी बहुत अच्छी तरह समझाया। और आपने ऑन पैसिव लॉन्च होते ही 1 साल में ही इंटरनेट के दुनिया में अपना दबदबा कायम करेगा, ये भी बहुत अच्छी तरह समझाया। और अनूप सर आपसे बहुत सीखने को मिलता है। हर सब्जेक्ट को आप बहुत बारीकी से समझाते हो और समझाया। तो आप सभी ने 2 घंटे तक वेबिनार को सुना, तो आप सभी